हरिओम। आप सबका आज के सत्र में सर से स्वागत। आज का सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल हमने कल दो सत्र में जो दो सत्र हुए थे पिछले 2 दिन में, तो उसमें हमने गाय की पहचान क्या है ये हमने देख लिए थे। तो गाय कैसी होनी चाहिए, उसके क्या क्या लक्षण है, देशी गौ माता किसे कहते हैं, और गाय के रंगों का विज्ञान, कौन से गाय, कौन से रंग की गाय, कौन से बीमारी के लिए, क्लिनिकल ट्रायल के लिए, और कौन से पंच महाभूतों के लिए, और क्लिनिकल जो ट्रायल हम करते हैं तो कौन से बीमारी के ऊपर उसकी काम में आते हैं, इसका हमने अध्ययन कर लिया था सफलता से। आज हमें गौ माता की पहचान में ही ये देशी गौ जो है, गौ माता है, उसके शरीर का ऊर्जा विज्ञान जो है, उसे उसका हमें अध्ययन करना है। ये गो विज्ञान क्या है, कैसे काम करता है, गाय के शरीर में सारी ऊर्जा जो है ये कैसे काम में आती है, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन हमें करना था, उसको जान लेना था। और ये गो विज्ञान जब हम जानेंगे तभी समझ में आएगा कि ये गाय कितनी महत्वपूर्ण है, क्यों उसे देवता का स्वरूप दिया है, और सभी देवताओं ने भी उसका चयन क्यों किया, उसके शरीर पे क्यों निवास किया। जो फ्री का लेक्चर हुआ था उसमें हमने थोड़ा जान लिया था कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवता होते हैं। तो उसके अनुसार प्रत्येक देवता क्या होती है उसका हमने एक विवेचन किया था विस्तारित रूप से। तो उसको ही आगे बढ़ाते हुए थोड़ा अभी डीप लें। जो फ्री लेक्चर में हमने अध्ययन किया था कि 33 प्रकार की ये देवता कौन सी है, तो वो बेसिक अध्ययन हमने किया था। आज उसके थोड़े आगे जाके और डीपली हमें अध्ययन करना है कि ये सच में गाय के शरीर का ऊर्जा विज्ञान क्या है, ये हमें जान लेना है। देखो, पिछले सत्र में जो फ्री में हुआ था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि सूर्य नारायण इस सृष्टि का अकेला स्रोत है। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, और जब ये ऊर्जा प्रदान करता है तो ये सूर्य नारायण जो है ये सभी सृष्टियों का पालन करता है। इसे सोलर एनर्जी हम कहते हैं। और सूर्य के केंद्र में जो नाभिकीय संलय है, न्यूक्लियर फ्यूजन जो है, उसके कारण भारी मात्रा में प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होता है, और उसके जो ऊर्जा तरंग है ये पृथ्वी तक आते हैं, पृथ्वी तक पहुंचते हैं। और जो बायोमास जिसे जैविक ऊर्जा कहा जाता है, तो वनस्पति सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपने शरीर में, अपने अंदर खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन बनाते हैं। और जो हम भोजन ग्रहण करते हैं या लकड़ी जलाते हैं, मूल रूप में वो एक संचित ऊर्जा है जो सूर्य के माध्यम से हमारे यहाँ आई है, एक संचित ऊर्जा है। अभी ये जो ऊर्जा है, तो ये ऊर्जा कहाँ से आती है? तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य की 3 प्रकार की किरणें होती है। सूर्य नारायण जो है ये 3 प्रकार की किरणें हमारी तरफ छोड़ देते हैं। और ये 3 प्रकार के किरणों में पहली किरण जो होती है वो ज्योति किरण होती है, जिससे हमारी आंखों की ज्योति जो है, नेत्र ज्योति, वो प्रज्वलित हो जाती है। जो हम निर्जीव वस्तु देखते हैं उसे हम देख पाते हैं, मनोरुक्ष है, किताब है, कोई मोटर है, गाड़ी है, कि ये सब कुछ हम जो है, जो दिन में जो दिखाई देता है वो सब ज्योति किरण की वजह से दिखाई देता है। दूसरी किरण होती है आयु किरण। ये ये जो किरण की ऊर्जा है, ये सभी वनस्पति जगत और प्राणी मात्रा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा उसे भोजन और प्राण वायु उसका बनाकर सभी सृष्टि का संचालन करते हैं। और तीसरी जो होती है वो गो किरण होती है। इसमें 33 प्रकार के तत्व, जो आज के विज्ञान के अनुसार देखा जाए तो 33 प्रकार के ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो मनुष्य के शरीर का निर्माण करने के लिए काम में आते हैं। ऐसे 3 प्रकार की किरणें जो है ये हमें मिलती है। उसमें से जो गौ किरण है,
सूर्य को गो ऐसा कहा गया है ऋग्वेद में। सूर्य की किरणें जो है उसके गो कहा गया है। और वो गो किरण का वर्ण करने वाला जो प्राणी है वो गो है, गौ माता है। और गो इस शब्द से ही आगे जाके गाय ऐसा शब्द निर्माण हुआ है। तो ये तीनों किरणों का विश्लेषण हमें देखना है कि ये तीन किरण कैसे काम करते हैं मेडिकल साइंस के अनुसार, मॉडर्न साइंस के अनुसार और जो फिजिक्स है उसके अनुसार। और उसके साथ साथ हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा, वैदिक विज्ञान ये क्या कहता है, पौराणिक विज्ञान क्या कहता है और आधुनिक विज्ञान क्या कहता है, ये तीनों का भी हमें एक विवेचन देखना है, उसकी सविस्तर जानकारी हमें लेनी है विस्तार से। अभी किरणों के बारे में देखा जाए तो सूर्य के माध्यम से जो किरणें आती है, पहली किरण है ज्योति किरण जिसे हम विजिबल स्पेक्ट्रम ऐसा कहते हैं, प्रकाश ऊर्जा, द विजिबल स्पेक्ट्रम। अभी विजिबल स्पेक्ट्रम के बारे में गाय जो है ये धारण करती है सूर्य के माध्यम से। सबसे पहले हमें ये समझना होगा, समझ के लेना होगा कि विजिबल स्पेक्ट्रम क्या है, ज्योति किरण क्या है। तो विज्ञान की भाषा में उसे दृश्य प्रकाश यानी कि विजिबल लाइट से कहा गया है। यह प्रकाश जिसके माध्यम से सृष्टि के विभिन्न प्रकार के रंग और आकार हमें दिखाई देते हैं, उन्हें ज्योति किरण कहा जाता है। हमारी आंखों की जो रेटिना है, जिसे हम, हमारी जो आंखें, आंख जो है, आंख में जो काला स्पॉट है जिसे हम रेटिना कहते हैं, वो क्या करता है, इस ज्योति किरण को ग्रहण करता है और उसकी संवेदनाएं, विजुअल सिग्नल्स हमारे मस्तिष्क तक पहुंच देता है। अभी सूर्य किरणों में क्या होता है, ये सूर्य किरणों में 7 प्रकार के रंग होते हैं। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, जिसे बिग फोर कहते हैं। जब इन रंगों की तरंगें किसी वस्तु को टकराकर परावर्तित होती है, तो हम अपनी आंखों से इस संस्कार को देखने के लिए ही तभी सक्षम हो पाते हैं, तभी हम सृष्टि देख पाते हैं। अभी ये बिग फोर कैसा है कि अभी नॉर्मल आंखों से अगर हम सूरज की तरफ देखेंगे तो हमें ये बिग फोर नहीं दिखाई देगा। लेकिन देखो अभी बारिश का सीजन चालू है, अगर बारिश के सीजन में मान लो सूरज की किरणें अगर आ गई और बारिश भी चालू है, तो आसमान में हमें ये इंद्रधनुष दिखाई देता है। ये इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वहां प्रिज्माइजेशन होता है। जो प्रिज्म जो होता है, हमने साइंस में पढ़ा होगा जब बचपन में स्कूल में थे, 7वीं 8वीं कक्षा में। तो प्रिज्म क्या होता है हमें मास्टर जी ने सिखाया था। एक कांच का टुकड़ा होता है, उसके ऊपर सूर्य किरण जब आती है तो वो वहां से परावर्तित होकर जब दूसरी जगह गिरती है, तो वहां सभी के सभी 7 रंग ऐसे दिखते हैं। तो नॉर्मल आंखों से 7 रंग हम देख नहीं सकते, लेकिन जब वो किरणों को प्रिजर्वाइज करते हैं तो सभी सूर्य की किरण के अंदर ये 7 रंग हमें दिखाई देते हैं। तो ये सप्तरंगों की जो पूरी बरसात करने वाली ऐसी ये सूरज की किरण है। इसका उपयोग क्या है, तो हमें दृष्टि प्राप्त होती है इस सप्तरंगों से, ये पहला भाग। दूसरा, हमें रंगों का ज्ञान होता है। और तीसरा पार्ट, दैनिक व्यवहार इसी किरणों के माध्यम से होते, ज्योति किरण से। अभी ये कैसे दिखता है हमारे आंखों को, ये ज्योति किरण कैसे दिखता है। तो मानो आपके सामने कोई वस्तु रखी है, अगर मानो कोई मटका रखा है या कोई एप्पल रखा है यानी कि सेब रखा है, तो जब हम सेब की तरफ देखते हैं या मटके की तरफ देखते हैं या किताब की तरफ देखते हैं, तो जब भी हम किसी वस्तु की तरफ देखते हैं तो वो देखते वक्त क्या होता है, आमतौर तक जो आंखें, आंखों को दिखाई देता है उससे हम कहते हैं कि आंखें देखी। लेकिन प्रक्रिया कैसे चलती है कि सूरज की किरण उस वस्तु के ऊपर जाती है और वस्तु के ऊपर जाने के बाद वहां से परावर्तित होकर हमारी आंखों की तरफ चली आती है। और आंखों की तरफ चली आने के बाद जब वस्तु के ऊपर प्रकाश पड़ता है, तो वस्तु के ऊपर प्रकाश पड़ने के बाद उस प्रकाश का रिफ्लेक्शन हो जाता है। मान लो आपके सामने कोई सेब है, एप्पल है, तो एप्पल किस रंग का है, लाल रंग का है। तो एप्पल लाल रंग का है, तो सूर्य की किरणें एप्पल के ऊपर जब गिरने के बाद एप्पल जो है उसका कुदरती रंग लाल है। तो वो जो लाल रंग है वो सभी प्रकार के सूर्य की किरणों की जो बाकी के 6 रंग है, वो 6 रंगों को एब्जॉर्ब कर लेगा
और 6 रंगों को एब्जॉर्ब करके सिर्फ अपने पृष्ठभाग से लाल रंग को ही परावर्तित करेगा, जिससे वो सेब हमें सिर्फ लाल रंग का ही दिखेगा। सिर्फ लाल रंग का पाचन हमारे आंखों ने किया, इसलिए सेब हमें लाल रंग का दिख रहा है। मान लो वही सेब अगर हरा होता, तो वो हरा रंग वाला सेब क्या करता है कि सूर्य की किरणों में से आने वाले जो 7 रंग है, उस 7 रंगों में से 6 रंगों को एब्जॉर्ब कर लेगा और सिर्फ हरा रंग जो है वो परावर्तित कर देगा, तो वही सेब हमें हरा रंग का दिखाई देगा। क्योंकि वस्तु ये क्या करती है, उसका जो कुदरती कलर है वो छोड़कर बाकी के सब रंग एब्जॉर्ब कर लेती है। तो पेड़ क्या करता है, तो हरा रंग एब्जॉर्ब करता है और इसलिए पेड़ हमें हरा दिखता है। मान लो सफेद रंग क्या करेगा, तो सफेद रंग जो है बाकी की सभी किरणों को एब्जॉर्ब करेगा और सफेद रंग को परावर्तित करेगा। काला रंग क्या करेगा, सभी रंगों को एब्जॉर्ब करेगा और काला रंग को ही परावर्तित करेगा। और इसीलिए ये रंगों का ज्ञान हमें मिलता है। और ये कैसे चलता है, तो ये जब परावर्तन होने के बाद हमारे शरीर के आंखों में एक जो रेटिना होता है, ये रेटिना के अंदर ये परावर्तित रंग जाता है। मान लो एक फूल है, फूल लाल रंग का है, तो उसके ऊपर प्रकाश किरण जब गिर जाएगी, आपको तस्वीर में दिखाई देगा कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर होगा। तो जब ये 7 रंग फूल के ऊपर जाएंगे, लाल फूल के ऊपर, तो बाकी के सब रंग एब्जॉर्ब हो जाएंगे और सिर्फ लाल रंग परावर्तित होकर हमारी आंखों में जाएगा। और हमारी आंखों में जाने के बाद जो प्रकाश की किरणें हैं, वो सबसे पहले जाएगी कहाँ, तो कार्निया पार्टल जो कार्निया पार्पटल है उसके तरफ जाएगा और वहां से केंद्रित होकर प्रकाश का फिर हमारी आंखों में अपवर्तन होगा। और अपवर्तन होने के बाद ये ये तस्वीर जो है, ये तस्वीर उल्टी हो जाएगी और कॉर्निया जो है प्रकाश का, ये लगभग 70% अपवर्तन करेगा। और ये अपवर्तन अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन करने का, देखिए रिफ्लेक्शन करने के बाद सभी प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करके अंदर की ओर मोड़ देगा। ये काम हमारी आंखों की कार्निया का है। अभी यहाँ काम होने के बाद हमारी आंखों की जो पुतलियां है, जिसे पपिल्स कहते हैं, आंख की पुतली, इसके अंदर से जब वो अंदर जाएगा, ये प्रकाश किरण जब अंदर जाएगा, तो पुतली की चारों ओर रंगीन भाग जो है, ये आइरिश उसको कहा कहा जाता है। वो आइरिश जो भाग है, ये कैमरा जैसा काम करता है। तो आंख के अंदर जाने के बाद वो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करेगा। तेज रोशनी जो है वो तेज रोशनी को नियंत्रित करेगा, छोटा करेगा और फिर हमारे दृष्टि पटल में ये तस्वीर हमें दिखाई देगी। जब ये पास की वस्तु, दूर की वस्तु, हमें जब दूर की वस्तु होती है तो लेंस पतला हो जाता है, जब पास की वस्तु होती है तो लेंस बड़ा हो जाता है। तो इस ऐसी वस्तु ये सब हमें दिखती है। ये क्यों दिखती है, तो सूर्य की जो किरण है उसके माध्यम से ही दिखती है। देखो ये लाइट वगैरह जो है ये तो अभी आ गया है, इलेक्ट्रिसिटी तो ये तो अभी आया। लेकिन प्राचीन जमाने में जब सूर्योदय होता था, तभी सभी लोगों को दिखाई देता था। और जब सूर्यास्त होता था, तो सूर्यास्त के बाद पूरे जीवन में अंधेरा ही होता था, कुछ भी दिखाई नहीं देता था उनको। पूर्णिमा के रात को थोड़ा बहुत दिखाई देगा उनको, क्या चल रहा है, कौन व्यक्ति है, कैसा है। अंधेरे में मंद प्रकाश होता है, अधिक से अधिक प्रकाश अंदर जा सकता है, इसलिए आइरिश की पुतली आकार को बड़ा कर देती है, इसलिए अंधेरे में हम आंख फाड़ के देखते हैं। और तेज रोशनी में क्या होता है, सुरक्षा के कारण आइरिश की पुतली जो है, पपील्स, उसको हम क्या करते हैं, छोटी कर देते हैं और अक्सर दूर से देखते हैं। तो ये जो लेंस की है, जो क्रिस्टलीय लेंस है, जो फोकस करती है हमारे आंखों में, वो प्रकृति ने बिठाई हुई है। और उससे परावर्तित होके जो कुछ सिग्नल जो है, वो सिग्नल्स रेटिना की तरफ उल्टा प्रतिबिंब बना के फिर रॉड्स और कोन्स कोशिकाओं को वहां से भेजकर वो डायरेक्टली मस्तिष्क की तरफ भेज देती है। और वहां भेज देने के बाद फिर जो चैनल्स है, जो विद्युत संकेत है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है, वो डायरेक्टली हमारे विजुअल कॉर्टेक्स यानी कि जो मस्तिष्क का जो हमारा पार्ट है, जो
अ, धारण करने वाला, बुद्धि धारण करने वाला पार्ट, विजुअल कॉर्टेक्स जिसे कहते हैं, वहाँ तक ये संवेदना पहुँचाने का काम ये किरणें करती हैं। और वहाँ जब ये आँखों की संवेदनाएँ पहुँच जाती है, तभी हमें समझ में आता है कि ये कौन-सा रंग है। लाल रंग है, पीला रंग है, नीला रंग है, ये तभी समझ में आता है। तो ये उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करने का काम ये पपील्स करता है। और ये सारी प्रक्रिया हमारे आँखों में होता है। इसलिए दृष्टि की प्रक्रिया जो है, ये दृष्टि की प्रक्रिया जब तक हमारी आँखों की नेत्र ज्योति, ये सभी प्रक्रिया को क्या कहा है? नेत्र ज्योति कहा गया है, यानी कि प्राचीन विज्ञान में। और मॉडर्न साइंस में उसे क्या कहते हैं हम? आँखों का विज्ञान, यानी कि आई साइंस। तो ये सारा विज्ञान जो है, ये सारा एक्टिवेट किसकी वजह से होता है? सिर्फ सूर्य की जो किरणें हैं, ज्योति किरण, उनकी वजह से होता है। और इसीलिए ये ज्योति किरण सबसे महत्वपूर्ण है। और ये ज्योति किरणों को भी धारण करने का काम ये गाय करती है। दूसरी किरणें आती है आयु किरण। अब ये आयु किरण जो है, इसे हम क्या कह सकते हैं? एक्टिनिक लाइट्स ऐसे कहते हैं, जीवनीय ऊर्जा भी उसे कह सकते हैं। इसे आयु कहा है, या फोटोसिंथेटिक लाइट भी उसे हम कह सकते हैं। अभी ये आयु किरण क्या करते हैं? तो एकदम सीधी भाषा में कहने के लिए जाएंगे तो प्रकाश की संश्लेषण क्रिया, सूर्य की तरफ से आने वाली जो ऊर्जा है, जिसे इंफ्रारेड हम कहते हैं, ये इंफ्रारेड और जो अल्ट्रावायलेट किरण है, जो तरंग है, उनको शोषित करके उसका हरित लवक जो है, वो हरित लवक उनका बनाने का काम उनके पत्तों में चलता है। वनस्पतियां सूर्य के प्रकाश से उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें जल का उपयोग करके उन्हें ग्लूकोज में रूपांतरित करती है, और फिर ग्लूकोज में रूपांतरित करके इस प्रक्रिया को सह उत्पादित बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन भी बनाती है। और ऑक्सीजन बनता है, इसलिए प्राण वायु सभी जगह पे हमें ऑक्सीजन की मात्रा देखने के लिए मिलती है। और ये जो प्राण वायु है, सभी प्राणी मात्राओं की आधार है, इसलिए उनकी आयु बढ़ती है, इसलिए वो जीवित रहते हैं। जब प्राण वायु है, तो क्या होता है कि आपके शरीर, आपके इंद्रिय, आपकी आत्मा और आपका मानसिक सत्व, ये सभी जो है, ये चारों को मिला के कुल आयु कहा गया है। ये सभी के लिए क्या चाहिए? प्राण वायु चाहिए, प्राण तत्व चाहिए। तो ये प्राणों की रक्षा करने वाला है, शरीर की रक्षा करने वाला है, इसलिए इसके आयु की रक्षा करने वाला ऐसे कहा जाता है। और इसलिए ये आयु किरण जो है, जिस किरणों के माध्यम से सभी सृष्टि में आयु जो है, आयु बढ़ती है, ऑक्सीजन बढ़ता है और प्राण तत्व बढ़ते हैं, इसीलिए इस किरणों को आयु किरण कहा गया है। और ये भोजन निर्माण के काम में आते हैं, ऑक्सीजन संतुलन करने के काम में आते हैं, और मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी काम में आते हैं, हर एक प्राणी मात्रा के भी काम में आते हैं, क्योंकि इस आयु किरणों में विटामिन डी का संश्लेषण, यानी कि सिंथेसिस करने का, चयापचय करने का, मोटाबलाइज करने का, ये सारे किरणें जो है अवशोषित करने के लिए किरणें आवश्यक होती है। और ये दो किरणें सबसे इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड। तो ऐसे ये दो किरणें सूर्य के माध्यम से आती है। अभी ये आयु किरण जो है, ये एक्टिनिक किरणें प्रकाश संश्लेषण का काम भी करेंगी और सोलर स्पेक्ट्रम का काम भी करेगी, सौर स्पेक्ट्रम जिसे कहते हैं, जिससे जीवनीय ऊर्जा निर्माण होगी। और जीवनीय ऊर्जा जैसे निर्माण होगी, तो मुख्य तौर पे देखा जाए तो सभी ये सृष्टि चलेगी। और ये किरणें गौ माता धारण करके ऐसे ही जीवनीय गव्य जो है, ये निर्माण करती है इस किरणों के माध्यम से ही। और इसीलिए सूर्य नारायण बहुत ही श्रेष्ठ बताया है, इस सृष्टि के संचालक बताया है, क्योंकि ये दो किरणें उनमें है। सिर्फ दो किरणों की ही बात की, सिर्फ हमें आयुष्य प्रदान किया सूर्य की किरणों ने, और हमें आंखों को दृष्टि प्रदान की, सिर्फ दो किरणों के माध्यम से। और सौर स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि गामा रेज भी होते हैं, एक्स रेज भी होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज भी होते हैं, विजिबल लाइट भी होती है, इंफ्रारेड भी होते हैं।
जिसे IR कहा जाता है, और रेडियो वेव्स भी होते हैं। ये सभी को मिला के एक्टोनिक किरणें यानी कि आयु किरण, उसको प्रॉपरली ऐसे कहा जाएगा। अब ये आयु किरणों का काम क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना है, प्राणी मात्राओं में मनुष्य में प्राण शक्ति का संचारण करना है, प्रतिरक्षा की वृद्धि करनी है, यानी कि जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो बढ़ानी है, विटामिन डी का निर्माण करना है जिससे रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, मानसिक स्वास्थ्य भी सभी प्राणी मात्राओं को ठीक रखना है, मूड स्विंग होना, एकाग्रता लेके आना, मानसिक संतुलन करना। देखो, कभी कभी क्या होता है कि हम कभी एकांत में ऐसे बैठे हुए होते हैं और अचानक हमारा मूड स्विंग हो जाता है। अचानक कुछ पुरानी यादें आ जाती है, कभी हम रोने लगते हैं, कभी अच्छी यादें आती है तो हम बहुत सुखी हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। कभी पुराने गाने गाने का मन करता है, कभी नए गाने गाने का मन करता है, कभी कभी हमें किताब पढ़ने का मन करता है, कभी 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 तो आध्यात्मिक भजन करने का मन करता है, कभी कभी वो हम बहुत आध्यात्मिक हो जाते हैं, और कभी कभी हम बहुत अश्लील भी हो जाते हैं। कभी कभी हमारे मन में श्रृंगार भाव भी ज्यादा उत्पन्न हो जाता है, और कभी कभी इतना सात्विक भाव उत्पन्न होता है कि हम बहुत कमाल के सात्विक बन जाते हैं। कभी कभी इतना भक्ति भाव बन जाता है तो हम किसी भगवान के पास जाके बहुत लीन हो जाते हैं। तो ऐसा ये मूड स्विंग क्यों होता है? ऐसा ये हमारे मन में अलग अलग विचार कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं? तो ये सब विचार आते हैं ये सूर्य की किरणों के माध्यम से। जब सूर्य की किरणें जो है, ये आयु किरण जो है, इस आयु किरण के कुछ घटक जब हमारे मस्तिष्क के ऊपर काम करते हैं, तो जैसे बायोलॉजिकल क्लॉक होता है सृष्टि में, तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक के ऊपर सूर्य की किरणों का तो प्रभाव है ही, लेकिन वैसा दूसरा भी एक क्लॉक है, उसे मेंटल क्लॉक कहा जाता है। आपने बायोलॉजिकल क्लॉक के ऊपर यानी कि जैविक घड़ी, इसके बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा कि सुबह 5:30 बजे से लेके 3 बजे से लेके 5 बजे तक हमारा बॉडी का रक्त प्रवाह जो है फुफ्फुस के ऊपर, यानी कि जो हमारा लंग्स है उसके ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है। 5 से 7 बजे तक लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर, यानी कि बड़ी आंत जो है उसके ऊपर फोकस्ड होता है। फिर 7 बजे से लेके 9 बजे तक जठर के ऊपर फोकस होता है। 9 से लेके 11 बजे तक हृदय के ऊपर फोकस होता है। सॉरी, 9 से 11 तक ये हमारा पैनक्रिया के ऊपर फोकस होता है। 11 से लेके 1 बजे तक हृदय के ऊपर फोकस होता है। तो ऐसे अलग अलग अवयवों के ऊपर हर 2-2 घंटे में ये सूर्य की किरणें जो है अवयवों को हमारे एक्टिव करती है। तो उस अवयव के घड़ी को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसे डब्ल्यूएचओ ने भी मान्यता दी है। डब्ल्यूएचओ ने सिर्फ जैविक घड़ी को मान्यता दी है, लेकिन अभी के साइंटिस्ट अभी भी खोज रहे हैं, उनका संशोधन चालू है। लेकिन सभी को पता होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसी 4 घड़ी बताई थी। 4 प्रकार की घड़ी होती है। एक तो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, दूसरी होती है मेंटल क्लॉक, जो मानसिक अवस्था के ऊपर भी काम करती है, क्योंकि सूर्य की प्रकाश की किरणें ये मानसिक तौर पे भी काम करती है। सुबह का प्रकाश आएगा तो सात्विकता ज्यादा आएगी, और शाम का प्रकाश आएगा तो तमोगुण जो है वो ज्यादा आएगा। शाम का यानी कि मान लो 4 बजे के बाद जो आएगा वो ज्यादा चंचल रहेगा, 4 बजे से लेके 6 बजे तक का। और 6 बजे के बाद 8 बजे तक जो है, उस समय का थोड़ा उसमें वात का प्रकोप ज्यादा रहेगा और थोड़ा कफ का भी रहेगा, तो वो थोड़ा तमोगुणी कफ वाला बनेगा। और 7 बजे के बाद वो थोड़ा तमोगुणी बढ़ने लगता है, जब तक कफ का प्रभाव है तब तक। तो इसे पूरे दिन में हमारी हर 1 घंटे में अलग अलग मानसिकता होती है। इसे कहा गया है मेंटल क्लॉक। और उसी मेंटल क्लॉक को ग्रहों के अनुसार सेट करके, सूर्य की अनुसार सेट करके, उसके ऊपर हमारे हमने बनाया था ज्योतिष शास्त्र। और फिर वो 12 राशियों में डिवाइड करके, अगर मान लो आपका जन्म सुबह होता है, तो सुबह अगर आपका जन्म हुआ है तो आपके मस्तिष्क के ऊपर कौन से किरणों का प्रभाव ज्यादा आया है,
और फिर आपका माइंडसेट कैसे बना होगा, आप कैसे विचार करते होगे, इसके अनुसार पत्रिका बनाई गई। फिर ग्रहों की स्थिति बनाई गई और ये व्यक्ति कैसा होगा, शारीरिक रूप से कैसा होगा, मानसिक रूप से कैसा होगा, ये ज्योतिष शास्त्र के पत्रिका में आता है। तो मेंटल क्लॉक भी होता है। तीसरा क्लॉक जो होता है वो इंटेलेक्चुअल क्लॉक होता है कि जो हमारी बौद्धिक क्षमता का भी, आपने कभी थोड़ा सोच लो, शांति से बैठ के थोड़ा याद करो कि दिन में हम कितना बुद्धि का काम करते हैं और कौन से समय में हमारा मस्तिष्क ज्यादा एक्टिवेट होता है। सुबह होता है, दोपहर को होता है, शाम को होता है, रात को होता है। आप देखो और आपको पता लगेगा दिन में कोई तो ऐसा समय है आपका सभी का, तो उस समय में आपके मस्तिष्क में बहुत ऐसे अच्छे अच्छे विचार आते हैं और आप इंटेलेक्चुअल काम, बुद्धिमत्ता वाला काम करने लगते हैं। दिन में कोई सा तो ऐसा समय होगा जिसमें आप बहुत भावुक हो जाते हैं। दिन में कौन सा तो ऐसा समय होगा कि आपके मन में बहुत सात्विक विचार आएंगे। ऐसा कोई तो समय होगा, हर एक का अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रत्येक लोग, व्यक्ति की राशि अलग है, प्रत्येक व्यक्ति का जन्म अलग है, प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली अलग है और प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति भी अलग है। कोई वात का है, कोई पित्त का है, कोई कफ का है, कोई मिश्र मिश्र है। और चौथा क्लॉक जो होता है वो होता है इंस्टिट्यूशनल क्लॉक, जो आत्मिक घड़ी जिसे कहा गया है। पूरे दिन में 24 घंटे में हम मानो 2 मिनट के लिए भी हम अंतर्मुख हो जाते हैं। सभी का टाइमिंग अलग रहेगा, कोई सुबह होगा, कोई प्रातः काल में होगा, कोई ब्रह्म मुहूर्त पे होगा, कोई शाम को होगा, कोई दोपहर को होगा, लेकिन दिन में कभी ना कभी हम कहीं तो अंतर्मुख होते हैं। तो ऐसी ये 4 घड़ी हमारे ऋषि मुनियों ने बताई थी और इसके ऊपर जो प्रभाव आता है, ये आयु किरणों का आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही आयु किरण गाय अपने सूर्य केतु नाड़ी से एब्जॉर्ब कर लेती है और एब्जॉर्ब करने के बाद जब हम उसके गर्भ धारण करते हैं, तो सभी प्रकार के मस्तिष्क का पोषण, हमारे भावों का पोषण, हमारी एंडोक्राइन सिस्टम का पोषण करने की क्षमता इस गाय की गर्भ में आ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसे हम कहते हैं PAR, यानी कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जो नॉर्मल तौर पे देखा जाए तो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर होता है, जिससे दृश्य प्रकाश जो पौधों से UVA और UVB यानी कि पैराबैंगनी जो किरणें हैं, UVA और UVB, ये एब्जॉर्ब करते हैं। और सुबह के समय में निकलने वाली हल्की पैराबैंगनी किरणें जो त्वचा की कोशिकाओं में रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा जो उत्प्रेरित होती है, ये पैराबैंगनी किरणें यानी कि UVA और UVB, ये ज्यादातर गौ माता अपने सूर्य की नाड़ी से धारण कर लेती है। और इसलिए गाय जो है इंपॉर्टेंट, क्योंकि वैज्ञानिक परिभाषा से देखा गया है। एक्टिनिक प्रकाश संश्लेषण की किरणें क्या है, तो यही है, वेवलेंथ क्या है और एक्टिनिक क्या है। उसमें यूवी भी है, उसमें इंफ्रारेड भी है, उसमें रेडियो वेव्स भी है, गामा भी है, एक्सरे भी है। ये सारों का, सारे किरणों का मिश्रण इस आयु किरण में है और इस आयु किरण के पूरी की पूरी धारण करने की क्षमता इस गौ माता में है। अभी ये जीवनी ऊर्जा जो है, ये फिर पौधों में जाके क्या करेगी, H2O और कार्बन इसके संयोग से ऑक्सीजन और ग्लूकोज का निर्माण करेगी। ग्लूकोज माने ऊर्जा। ऊर्जा के लिए हम क्या करते हैं, ग्लूकोज लेते, जब कभी हम थक जाते हैं तो हम ग्लूकोज भी लेते हैं ना। आपने वो ऐड देखा होगा टीवी के ऊपर, जब एक व्यक्ति पूरा ऑफिस से थका हुआ आता है और बच्चा कहता है कि पापा चलो खेलने के लिए, तो वो थक जाता है तो उसकी माँ तुरंत ग्लूकोज डी पिलाती है, तो एनर्जी आती है। तो वो सच है। असल में देखा जाए तो वो ग्लूकोज जो है उन्होंने रासायनिक तरीके से दिया है, लेकिन हम नेचुरल तरीके से दे सकते हैं। तो नेचुरल तरीके से अगर ग्लूकोज लेना है तो हमें क्या करना है, ऊर्जा धारण करनी है। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ग्लूकोज के बाद, तो कार्बोहाइड्रेट से भी ग्लूकोज निर्माण हो जाता है। तो ये ग्लूकोज ऊर्जा है और ऊर्जा निर्माण करने का काम और ऑक्सीजन निर्माण करने का काम ये पादप जगत में यानी कि वनस्पति जीवन में होता है।
फाइटोसिंथेसिस उसे कहा है। मानव और पशुओं में विटामिन डी और हार्मोनल बैलेंस के लिए, इंडोक्राइन सिस्टम के लिए, और विटामिन डी जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो मानव जगत धारण कर लेता है। और क्लिनिकल एंगल से देखेंगे तो पिनियल ग्लैंड्स और जैविक घड़ी, जिसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, वो बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे शरीर में ठीक से चलने के लिए और हमारे पिनियल ग्लैंड्स को मेलाटोनिन, जो नींद का हार्मोन हम कहते हैं, और कार्टिसोल, ये दोनों को भी एक्टिव करने के लिए ये सूर्य के प्रकाश की आयु किरण काम करती है, जीवनीय ऊर्जा काम करती है। तो ऐसा ये विशेष है। और गाय का कुंभ जो है, जो कुंभ कुंभ के ऊपर की त्वचा जी है, इसलिए तो कहा गया है सूर्य की सीधी प्रतिनिधित्व जो है ये गाय करती है। क्योंकि सूर्य के तो नाड़ी का तंत्र ही ऐसा है कि इसका हम जो है, ये हम एक्टिनिक और जो फोटोसिंथेटिक, ये दोनों किरणों को अधिक मात्रा में एब्जॉर्ब कर लेता है। वो बना ही उस लिए है, और वो एब्जॉर्ब करके अपने पारंपरिक पंचगव्य जो है, ये पारंपरिक पंचगव्य में अगर देखा जाए तो वो सूर्य केतु नाड़ी से जब वो सोखती है, तो मेटाबॉलिज्म जब उसका चलता है, चयापचय जब वो करती है, तो ये जो ऊर्जा है सूर्य की तरफ से आने वाली, अपने कुंभ में स्टोर करके रखती है। और जब ये चारा खाती है, घास खाती है, तो घास खाने के बाद जब इस घास का आहार द्रव्य बनता है, जूस बन जाता है इस घास का, उस घास का जूस बनने के बाद जैसे ही ये मोटाबॉलिक सिस्टम में जाएगा, मोटाबॉलिज्म के लिए, चयापचय होने के लिए, तो इस कुंभ की ऊर्जा इस आहार रस में परावर्तित कर देती है, और परावर्तित करने के बाद उससे पंचगव्य बन जाते हैं। फिर उसमें षड रसों का निर्माण हो जाएगा। फिर षड रसों के निर्माण में देखा जाएगा तो उसमें कटु तिक्त कषाय गोमय की तरफ चला जाएगा, आम्ल लवण जो है ये गोमूत्र की तरफ चला जाएगा, और जो मधुर रस है वो पूरा की पूरा गाय के स्तनों में आ जाएगा, दूध में आ जाएगा। और इसलिए दूध जो है, दूध से दो ऐसे गव्य स्ट्रॉन्ग बनते हैं, दूध का दही भी बनता है, दूध का घी भी बनता है। ये सारे घटक जो है ये किसकी वजह से मिलते हैं? ये दो किरणों की वजह से मिलते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अभी तीसरा किरण जो आता है जिसे गौ किरण कहा जाता है, और उस गौ किरण में तो प्रचुर मात्रा में सभी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स गाय अपने शरीर में बनाती है, और सभी उसके शरीर के 33 प्रकार के सभी 33 तत्व जो मनुष्य के शरीर को भी चाहिए, लेकिन उतने निर्माण नहीं होते हैं, लेकिन गाय के शरीर जो है 33 के 33 सभी प्रकार के तत्वों को एक्टिवेट कर देती है। और इसीलिए कहते हैं कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवता है, यानी कि 33 प्रकार की देवता है। अभी उस देवताओं के बारे में तो हमने देख लिया था, जान लिया था कौन से 33 प्रकार की देवता है, लेकिन ये गौ किरण जो है, ये गौ किरण में 33 प्रकार की ऊर्जाएं हैं। और ये 33 प्रकार की ऊर्जाएं, ये 33 प्रकार के तरंग इस सूर्य की किरणों में है। वो जब गाय के सूर्य केतु के हम पे, यानी कि सूर्य केतु नाड़ी के ऊपर जब गिरते हैं, तो वहां क्या होता है? काउ बायो रेडिएशन होता है, यानी कि एक्टिनिक प्रकाश संश्लेषण जो है ये वहां भी गाय के हम के ऊपर होता है, जिसे बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी हम कह सकते हैं। क्योंकि जैव किरण जो है वहां उत्सर्जित होता है, और वो पारंपरिक रूप में उसे गौ किरण कहा जाता है, और मुख्य रूप से गाय ये अपने नाड़ी में धारण कर लेती है। अब ये धारण करने के बाद उसका रासायनिक रूपांतरण, यानी कि बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन जो है वो आगे होने लगता है। और जैसे ही बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन होने लगता है, तो 33 प्रकार के तत्व, 33 प्रकार के क्षार गाय के शरीर पे पड़ने लगते हैं, इस किरणों के माध्यम से। देखो, जब गाय जो घास खा रही है, उसका अगर हम प्रयोगशाला में जाके अगर उसका संशोधन करेंगे, तो घास में इतने तत्व पूरे के पूरे अवेलेबल नहीं है। जितने इंग्रेडिएंट्स चाहिए 33 प्रकार के, उतने इंग्रेडिएंट्स गाय के घास में नहीं होते हैं। फिर भी गाय के गौव्यों में कहाँ से आते हैं? कभी हमने इसको सवाल पूछा है क्या? कि अगर गाय को जो हम खाना दे रहे हैं, जो घास दे रहे हैं खाने के लिए, उसमें तो 33 प्रकार के तत्व नहीं है जो होने चाहिए, फिर भी गाय के गव्य में कहां से आते हैं? तो ये गौ किरण जो है, ये गौ किरण उसकी गाय के शरीर के तत्वों में जो 33 प्रकार के
तत्व है, जो इंग्रेडिएंट्स है, जिसे हम 33 प्रकार की देवता बोलते हैं, उसको एक्टिवेट करके वो निर्माण कर लेती है। अभी कौन-कौन से तत्व है, तो आगे हम देखेंगे मॉडर्न की एंगल से। जब मानव शरीर के साथ गो किरणों का संकर होता है, जब हम ये गाय के पीठ के ऊपर हाथ फेरते हैं, गाय के समीप बैठते हैं या पंचगव्य का सेवन कर लेते हैं, तो ये पंचगव्य का सेवन करने के बाद या गाय के पीठ के ऊपर हाथ फेराने के बाद, ये गाय का जो आभा मंडल है, ऑरा जो है, ये हमारे कोशिकाओं में सूक्ष्म विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, बायोफील्ड तैयार करता है और सकारात्मक ऊर्जा निर्माण करके उसकी हाई फ्रीक्वेंसीज तैयार करके हमें पॉजिटिव बना देता है। इसलिए गाय की पीठ के ऊपर हमेशा हाथ फेराना चाहिए, क्योंकि जब हम गाय की पीठ के ऊपर हाथ फेराते हैं तो ये पूरा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो है उसमें हम प्रवेश कर लेते हैं और जो एनर्जी निर्माण हो रही है, हाई फ्रीक्वेंसीज गाय की पीठ के ऊपर निर्माण हो रही है, तो वो को किरण जो है, जो गाय ने धारण किए हुए है, ये भी मनुष्य के अंदर प्रवेश कर लेते हैं, जिससे हम मनुष्य का मानसिक तनाव, जिसे कार्टिसोल स्तर जो है और जो ब्लड प्रेशर है, वो संतुलित करने के लिए काम में आता है क्लिनिकल एंगल से। इसीलिए गौ माता इंपॉर्टेंट है। कभी भी गौशाला में जाने के बाद गाय की पीठ के ऊपर हाथ फेरना चाहिए। कम से कम 10-15 मिनट तो हमें ये हाथ फेराना ही चाहिए। न्यूट्रिशनल फुलफिलमेंट हो जाती है, तत्वों की पूर्ति हो जाती है, क्योंकि जब मनुष्य का शरीर इन्हीं 33 प्राकृतिक तत्वों से बना है, लेकिन कुछ तत्व कमी होने पर हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। मॉडर्न साइंस तो ऐसा कहता है कि जब आपके शरीर में सल्फर कम होगा तो आपको स्किन डिसीज हो जाएगी। आपके शरीर में कॉपर कम होगा तो कॉपर की रोग, जो कमी से जो रोग होने वाले वो कम हो जाएंगे, वो उत्पन्न हो जाएंगे। आपके शरीर में मान लो एयु तत्व कम है, यानी कि स्वर्ण क्षार कम है, तो उसके रोग हो जाएंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाएगी। तो उसको पाने के लिए फिर वो तत्व जो है हम टैबलेट्स और दवाइयों के माध्यम से शरीर में लेते हैं। तो वो सारे तत्व आपको गाय के पास से मिल जाएंगे और इसीलिए जब हम गाय का गोमूत्र अर्क है या दूध है उसका सेवन करते हैं, तो जो कम हुए खनिज एंजाइम्स हम संतुलित करते हैं। गोमूत्र में जो फिनोल है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, स्वर्ण क्षार कोशिका है, वो जाके वहां डीएनए में जाके जो डैमेज डीएनए है उसको ठीक करके कैंसर जैसी गांठों भी निकाल लेता है। और ये सारे तत्व गाय के सूर्य केतु नाड़ी में है, और जब उसके ऊपर हम हाथ फेराते हैं तो उसका प्रभाव, पॉजिटिविटी, ये हमारे शरीर में आके पूरी निगेटिविटी खींच लेता है। बहुत किसान लोग ऐसे हैं तो जो आत्महत्या करते हैं पैसों के कारण, लेकिन उनको, किसान भाइयों को मेरा ये कहना है कि जब आप कभी निगेटिविटी में चले जाओगे, कुछ मत करो। वो आत्महत्या, सुसाइड तो बिल्कुल मत करो। आप सिर्फ देशी गाय के पास जाओ और गाय के पीठ के ऊपर हाथ लहरा दो। आपके मन में जितने भी निगेटिव विचार आ रहे हैं ना, वो पूरे चले जाएंगे। उसके ऊपर क्लिनिकल रिसर्च हुआ है, उसके रिसर्च पेपर भी आ रहे हैं, रिसर्च हो गया उसके ऊपर। और इसीलिए फिर हम देखते हैं कि जब हमारे संस्कृति में किसी बेटी की शादी होती थी, तो शादी होने के बाद उसके उसको उसके पिताजी यानी कि मायके वाले लोग दहेज में गौ माता देते थे। क्यों देते थे गौ माता? तो उनको पता था कि ये कार्टिसोल जो है, ये उसका अगर ठीक नहीं है, इसकी मस्तिष्क की क्षमता अगर हमारी बेटी की ज्यादा नहीं है, अगर वो ज्यादा हाइपर हो रही है या उसको भावनाएं कंट्रोल करने की क्षमता उसमें नहीं है, तो गौ माता तो देनी चाहिए। जो लड़कियां ज्यादा गुस्से वाली होती है, ज्यादा चंचल होती है, स्थिर विचार नहीं होते हैं, ज्यादा समझदार नहीं होते हैं, तो उनको तो गौ माता दहेज में देना ही चाहिए शादी के बाद। क्यों? क्योंकि उनका घटस्फोट ना, जो डाइवर्स है वो ज्यादा ना हो। अभी क्यों बढ़ रहा है? इसकी कारण बढ़ रहा है। पुराने जमाने में डाइवोर्स का प्रमाण बहुत कम था, बहुत नहीं के बराबर था। अभी क्यों बढ़ा हुआ है? क्योंकि वो बैलेंस करने के लिए कुछ एनर्जी है ही नहीं। मानसिक स्तर के ऊपर हमेशा घर में झगड़े बन रहे, क्यों बन रहे हैं? क्योंकि गौ माता नहीं है आपके घर में। पुराने जमाने में देखो, जब ये बहू बन के, जब किसी घर की बेटी किसी के घर बहू बन के जाती थी,
तो उसके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आती थी। तो अभी वो छोटी नहीं है, बचपना नहीं है, छोटी नहीं है, बहू बन गई है। वो बहू बन गई है तो उसके ऊपर पति की ज़िम्मेदारी है, ससुर की, सास की ज़िम्मेदारी है, देवर की ज़िम्मेदारी है, देवरानी की ज़िम्मेदारी है, बहुत सारे फैमिली की ज़िम्मेदारी है। और ये ज़िम्मेदारी के बोझ के ऊपर वो दब जाती थी बेचारी। और ये सब ज़िम्मेदारी सँभालते-सँभालते उसको खेती के काम भी देखना होता था। पति के व्यवसाय में भी अगर कहीं थोड़ा मदद लग जाए तो वो भी करना होता था, तो वो भी वो करती थी। वो करने के बाद भी घर में खाना पकाना, बच्चों का सब ये देखना, सब उसके पास था। कितना सारा काम उस औरत को। और जब ये काम करते-करते वक़्त जब वो तंग आती थी और जब मायके की याद उसे आती थी, तो वो अकेले रोती थी। तो वो तुलसी माता के पास जाके रोती थी, जहाँ तुलसी वृंदावन होता है, वहाँ जाके रोती थी। तुलसी वृंदावन के पास हम रोना है घर में तो हमेशा देखो तुलसी वृंदावन के पास जाके रोना है। जल्दी नेगेटिविटी तुलसी माता खींच लेगी। लेकिन तुलसी माता का ऑरा जो है ना 3 मीटर का होता है। इसलिए वो ज़्यादा इतना प्रभावी नहीं होता है, हमें उसके पास जाना पड़ता है। लेकिन गौ माता का जो है ना वो 9 मीटर का होता है। तो 9 मीटर का ऑरा होता है, आगे आएगा आपको वो। तो वहाँ क्या होता है कि जब जब हम कभी दुखद घटना होती है या कभी हम फुल फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं या फिर स्ट्रेस मैनेज करना है आपको, भड़ास निकालनी है। मान लो आपको बहुत चिड़चिड़ापन आ गया है, किसी के ऊपर बहुत गुस्सा आप हो गए हैं, कुछ मत करो, सिर्फ गौ माता के पास जाओ और उसके पीठ के ऊपर से हाथ लहरा दो, ये सारे भाव आपके निकल जाएंगे। गाय का ओरा पूरे के पूरा उसको खींच लेगा, क्योंकि उस गाय के रीढ़ की हड्डी में ये गौ किरण है और ये गौ किरण ये एब्सॉर्ब करने का काम करने वाले प्राण ऊर्जा की स्वरूप में है। ये सिर्फ प्रकाश नहीं है, ये ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा है। तुरंत उसको क्या करेगा, हमें पॉजिटिविटी देगा। उसमें खनिज है यानी कि मिनरल्स है, एमिनो एसिड्स है, एंजाइम्स है, विटामिन्स है और गोल्ड सोल्यूबल एलिमेंट्स भी है इस गाय के सूर्य की नाड़ी में, जो गव्यों में आते हैं बाद में जब गाय खाना खाती है तब। इसलिए सारे घटक जो है ये ऊर्जा के माध्यम से हमें वहां मिल जाते हैं। इसलिए गोकिरण महत्व की है। और इसी गोकिरण जो है ये फिर गोकिरण में 33 प्रकार के तत्व है। तो वो 33 प्रकार के तत्व कौन से है, तो प्राचीन ऋषि मुनियों ने तो उसको देवता का नाम दिया था। 12 आदित्य है, 11 रुद्र है, 8 वसु है, 2 अश्विनी कुमार है। सूर्य तत्व भी है, चंद्र तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है और अति सूक्ष्म शक्तियां भी है, उसे शक्तियां कहा गया था। तो हमने पुराणों का फोटो देखा होगा कि अलग अलग देवता अलग अलग जगह पे विराजमान है। तो सही में ये देवता है क्या, तो जब हमने फ्री वाला सत्र लिया था तो उसमें मैंने पूरे देवताओं का विश्लेषण आपको किया था। ये 11 तत्व कौन से है, 12 तत्व कौन से है, 8 वसु कौन से है। लेकिन उसके थोड़ा डीप में जाके देखेंगे ये क्या करते हैं ये देवता। है तो गाय की शरीर में बसे हुए हैं, बहुत जगह पे सुना हुआ है, 33 प्रकार की देवता है, 33 कोटि देवता है, लेकिन कौन है ये देवता, क्या काम करते हैं, क्यों वहां जाके बैठे हैं। उसका अगर देखेंगे तो जैसे काल बदलता है वैसे थोड़ा देखने के नजरिया भी बदलता है। हमारे यहाँ अगर भारतीय संस्कृति में देखा जाए तो 3 प्रकार के कालों में हमें ये डिवाइड करना होता है। एक तो सबसे पहला काल जो है वैदिक काल है। वैदिक काल में सब कुछ अलग था, जब सतयुग था और जब त्रेता युग था। सतयुग में और त्रेता युग में बहुत सारा अंतर था, तो उस समय की जो संज्ञाएं थी वो अलग थी। सतयुग में और त्रेता युग में ज्यादा पुराणों का निर्माण नहीं हुआ, वो बाद में आते चला गया। तो वैदिक काल की जो संज्ञाएं थी वो अलग थी और वो जो पौराणिक काल जो था वो पौराणिक काल की संज्ञाएं थोड़ी अलग थी। और आज का आधुनिक काल जो है उसकी संज्ञा थोड़ी अलग है। और तीनों भी कालों में देखा जाए तो 33 प्रकार के ही द्रव्य बताए गए हैं। अभी पौराणिक काल में उसे प्राकृतिक शक्ति बताई है, वैदिक काल में उसे 33 प्रकार के अव्यय या सूक्ष्म शक्तियां बताई है और आधुनिक विज्ञान उसे 33 प्रकार के मूल तत्व कहता है, मूल द्रव्य कहता है। तो तीनों की नजरिया भी सेम है, सिर्फ देखने की दृष्टि अलग अलग है। काम तो सेम एक ही करते हैं। देखो जल है, जिसे आप वाटर भी कहेंगे, जल देवता भी कहेंगे।
जल देवता कहा तो भी वही काम करने वाला है, और वाटर कहेंगे तो भी वही काम करने वाला है। अग्नि को आप फायर कहेंगे तभी वो काम अग्नि का ही करेगा, और अग्नि को आप कैसे फायर को आप अग्निदेव कहेंगे तभी वो वही काम करने वाला है। जो विंड है, वायु है, उसे हम एयर भी कह सकते हैं मॉडर्न साइंस के अनुसार, और उसे हम पवन देव भी कह सकते हैं या वायु देव भी कह सकते हैं। समझ में आया उसमें क्या अंतर है? काल बदल गया इसलिए संज्ञाएं बदल गई, शब्द बदल गए, सिर्फ शब्द बदले हैं, अर्थ नहीं बदला है। ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये 33 प्रकार के मूल द्रव्य जो है, मूल तत्व है, वही पुराणों का प्रतीक है। पुराणों में उसमें देवता का स्वरूप माना गया था, जो देवता स्वरूप कहा गया था। तो कौन कौन से है? तो हमने देखा था कि कुल मिला के 8 वसु है, 11 रुद्र है, 12 आदित्य है, 2 अश्विनी कुमार है। लेकिन मॉडर्न साइंस से एंगल में अभी ये कौन है? ये 12 आदित्य कौन है? ये 11 रुद्र कौन है? 8 वसु कौन है? तो आधुनिक जैव विज्ञान, मॉडर्न बायोसाइंस का संबंध अगर देखेंगे तो चिकित्सा विज्ञान और जैव रसायन यानी कि बायोकेमिस्ट्री, ये दोनों को मिला के अगर देखेंगे, शरीर को सुचारू रूप में कार्य करने के लिए जो मुख्य खनिज तत्व होते हैं, जो इसेंशियल एलिमेंट्स और मिनरल्स और विटामिन जो होते हैं, उसी को ही 33 प्रकार के एलिमेंट्स है। उसी 33 प्रकार के एलिमेंट्स को हमारे पूर्वजों ने देवताओं के स्वरूप में देखा था। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, यूरिया है। ये सारे एंजाइम्स, सारे ये सारे घटक जो है 33 ही है, और ये 33 प्रकार के तत्व ही हमारे पुराने 33 प्रकार की देवता हुआ करती थी। क्लोरीन है, सल्फर है, बोरॉन है, सिलिकॉन है, वेडिनियम है, निकल है, लिथियम है, विटामिन है, एमिनो एसिड्स है, आयोडीन है, कोबाल्ट है, मैंगनीज है, जिंक है, कॉपर है, लोहा है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम है। देखो ना, ये सारे 33 ही है, और ये 33 के 33 गौ माता में हमें पाए जाते हैं। इसलिए तो 33 प्रकार की देवता गाय के शरीर में है, और एक भी देवता अगर नहीं है तो उस देवता का रोग हमें हो जाएगा। आज का मॉडर्न साइंस उनको देवता ही मानता है। एलोपैथी में ये तो देवता ही है। सल्फर कम हुआ तो क्या होगा, आयरन कम हुआ तो क्या होगा, सबको पता है। आयरन डिफिशियंसी होने के बाद अशक्तता आती है, अल्प रक्तता आती है, खून के रोग हो जाते हैं। जिंक अगर नहीं होता तो मस्तिष्क के लिए वो अच्छा काम नहीं करता है। स्वर्ण क्षार अगर नहीं होता है, एयू, एयू क्या है? ये स्वर्ण, सोने का अनुअंक है ये, एयू, जिसका अक्सर में देखा जाए तो 49, ये उसका क्या है, नंबर है। 49 उसका नंबर है। तो ये एयू जो है, ये एयू यानी कि गोल्ड, ये क्या करता है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने का काम करता है। यूरिया भी पाचन के लिए जरूरी होता है। हमारे शरीर के कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं, यूरिया भी जरूरी होता है, लेकिन अधिक मात्रा में बढ़ जाए तो फिर यूरिया और यूरिक एसिड अलग रोग पैदा करता है। तो ये सारे 33 तत्व जो है यही देवता है। और फिर हमारे पूर्वजों ने इससे आगे भी जाके, जो मॉडर्न अभी ये सोडियम, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम जो है, ये 33 प्रकार के देवता तो मान लिए, लेकिन उसका भी थोड़ा सूक्ष्मता में जाके उसका वर्गीकरण किया था, स्पेशलाइजेशन किया था। स्पेशलाइजेशन फिर कैसा किया? उसमें 8 एलिमेंट्स ऐसे निकाले जो 8 वसुओं में बिठा दिया, 11 ऐसे निकाले जो रुद्र में बिठा दिए, और 12 ऐसे निकाले जो आदित्य में बिठा दिए, और 2 ऐसे निकाले जो अश्विनी कुमार में बिठा दिए, और कुल मिला के फिर हो गए ये 33। तो यही देवता है। पौराणिक मत थोड़ा सा अलग है। पौराणिक मत में क्या है, उनको अलग अलग नाम दिया है। पौराणिक मत में आदित्य की 12 नाम बताए, जो हमने देखा था पिछले सत्र में। अंशुमान है, आयरमन है, हाँ, फिर इंद्र है, त्वष्टा है, धाता है, पर्जन्य है, पूषा है, भग है, मित्र है, विवस्वान है, वरुण है, विष्णु है। ये सारे देखे थे। लेकिन असल में अभी के मॉडर्न साइंस में कौन है, कैसे है, उसे कैसे दिखा जा सकता है? तो पहला हम आदित्यों का वर्गीकरण देखेंगे। ये 12 आदित्य अभी के जमाने में कौन है?
और ये गाय के शरीर में क्या काम कर रहे हैं जिसे देवता का स्वरूप दिया है। यही तो गाय का ऊर्जा विज्ञान है। अब ये 12 आदित्य जो है, ये 12 आदित्य का मतलब होता है सूर्य की गति जो होती है और ऊर्जा का जो रूप होता है, वो हर महीने में अलग-अलग होता है। चैत्र मास का सूर्य जो है, वो अलग रहेगा। वैशाख मास का जो है, वो अलग रहेगा। देखो, चैत्र में सूर्य की गर्मी बढ़ जाती है, तो इसलिए चैत्र महीना जो है, ये कफ के प्रकोप के काल में आता है। जो वसंत ऋतु में चैत्र मास आता है, तो ये कफ के प्रकोप का काल होता है। ये ज्यादा तीव्र नहीं होता है, लेकिन इतनी उष्णता वो संक्रमित करता है हुताशनी पूर्णिमा होने के बाद। होली की जो होती है ना पूर्णिमा, होली की पूर्णिमा होने के बाद ये चैत्र मास आता है। तो शरीर में कफ का ज्यादा संक्रमण करने के लिए, क्योंकि गर्मी बढ़ने लगती है, तो चैत्र का जो सूर्य है वो अलग है, उसे अंशुमान कहा गया। वैशाख का जो है वो ज्यादा गर्म होता है। तो अक्षय तृतीया जो आती है वो वैशाख में आती है, वो आयनमन है। ज्येष्ठ का जो है वो फिर थोड़ा चैत्र और ज्येष्ठ का थोड़ा समसमान अवस्था में रहता है, लेकिन ज्येष्ठ में थोड़ा बारिश चालू होती है, अभी ज्येष्ठ चालू है। और फिर आषाढ़ में जलीय थोड़ा शुरू होता है, बारिश शुरू हो जाती है। अभी आषाढ़ नजदीक आ रहा है, देखो अभी कृष्ण पक्ष चालू है। तो अभी कैसे कि नॉर्थ का कैलेंडर अलग है और साउथ का अलग है। हमारे महाराष्ट्र में अभी ज्येष्ठ चालू है, लेकिन नॉर्थ में अभी शायद आषाढ़ शुरू हुआ होगा, क्योंकि नॉर्थ में जो संवत चलता है ना, वो कैसा विक्रम संवत चलता है उज्जैन का। और नर्मदा नदी के उत्तर में विक्रम संवत होता है, और नर्मदा नदी के नीचे शालिवाहन शक होता है। तो विक्रम शक जो है, विक्रम संवत जो है, वो कैसे पूर्णिमांत है। और शालिवाहन शक जो है, ये अमांत है, अमावस्या में, उसका अमावस्या होने के बाद नया महीना शुरू होता है। और विक्रम संवत में क्या होता है, पूर्णिमा होने के बाद नया महीना शुरू होता है। तो अभी जो चालू होगा, तो शायद वहाँ विक्रम संवत में नॉर्थ में, यानी कि राजस्थान, यूपी, एमपी, वो साइड में अभी विक्रम संवत का आषाढ़ शुरू है, आषाढ़ महीना शुरू है। और आषाढ़ का शायद कृष्ण पक्ष चालू होगा। और महाराष्ट्र में अभी ज्येष्ठ ही चालू है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब साउथ में आने वाले राज्य है। गोवा, आंध्रा, तो यहाँ अभी आषाढ़ ही ये ज्येष्ठ मास ही चालू है। तो ऐसा थोड़ा अलग अलग होता है। तो ऐसे 12 मास के जो महीने हैं, ये 12 महीनों में आने वाली जो सूर्य की एनर्जी है वो अलग अलग होती है। तो ये पहला अंशुमान क्या है, तो ये सूर्य का ऐसा स्वरूप है जो प्रकाश की किरणों की सूक्ष्मता और हवा में गतिशीलता दर्शाता है। इसका मुख्य कारण यह है, इस अंशुमान का, यानी कि इस द्रव्य का प्राण वायु, ऑक्सीजन और सूक्ष्म ऊर्जा कण, उनका प्रसार करना। यानी कि मनुष्य के शरीर में इस ऊर्जाओं का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना, सूक्ष्म वाहिनियों को शक्ति देना, ये इसका काम है। और इसीलिए ये चैत्र में आता है, क्योंकि ये चैत्र में जब आएगा तो क्या करेगा, पूरा कफ पिघाल देगा। और पूरा कफ पिघलने के बाद हमारे जो स्रोतों से शरीर के सब खुले हो जाएंगे। तो ये अंशुमान वाला तत्व है। जितना अंशुमान की सूर्य की हीट है, गर्मी है, उतनी ही गर्मी उस महीने में, उस माह में गाय के गोमूत्र में होती है, कफ पिघलाने वाली। इसलिए गोमूत्र कफ के ऊपर काम करता है, वात के ऊपर काम करता है, क्योंकि स्रोतसों का सूक्ष्म स्वरूप में जमा हुआ आम और कफ निकालने लगता है। वो शक्ति उसमें है अंशुमान की। इसलिए वैदिक विज्ञान में उसे अंशुमान कहा गया है। और हमें यहाँ ब्लड सर्कुलेशन के काम में लगाने वाला, प्राण तत्व बढ़ाने वाला, ऐसा ये कंटेंट कहा गया है। दूसरा है आर्यमान। आर्यमान क्या है, इन्हें पितरों का देव भी कहा गया है, और आकाश गंगा की गति का नियमन करने वाला, ऐसा ही इसको कहा गया है। और ये कार्य क्या करता है ये आर्यमान, तो सृष्टि का सातत्य रखना, कंटिन्यूटी रखना, वंश की वृद्धि करना, वंश की वृद्धि की शक्ति देना, पौधों को, पशुओं को, मनुष्यों के बीच में डीएनए में अनुवांशिक की संरचना करना, डीएनए की संरचना, जेनेटिक्स बनाना। और जेनेटिक्स कौन बनाते हैं, तो ये पूर्वजों से चला आया हुआ है।
तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वैशाख मास में जब अक्षय तृतीया होती है, तो आम की हम नैवेद्य रखते हैं ना, तो किसको रखते हैं? पितरों को रखते हैं, पूर्वजों को रखते हैं। अभी बाकी के राज्यों को तो मुझे पता नहीं, बाकी के स्टेट में क्या चलता है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में ऐसा चलता है, जब तक अक्षय तृतीया नहीं होती ना, तब तक कोई आम नहीं खाता। आप किसी भी बूढ़ी दादी-नानी से पूछो और उसको बोलेंगे ना चैत्र मास में आम खाना है क्या? तो वो बोलेगी नहीं, जब तक वो उसको पूछा क्यों नहीं खाएँगे? तो बोलेगी नहीं, जब तक पितरों को नहीं अर्पण करते आम, तब तक आम नहीं खाते। जब अक्षय तृतीया आती है, आम का विधिवत आम्रफल का पूजन किया जाता है, भगवान को नैवेद्य दिया जाता है, भगवान के बाद पितरों को नैवेद्य दिया जाता है और ये आम्रफल जो है फिर उसका जूस बना के, रस बना के ग्रहण किया जाता है। कोई भी जो गाँव वाले हैं, वो गाँव वाले लोग कभी भी आम नहीं खाते जब तक अक्षय तृतीया नहीं होती तब तक। आज के ज़माने में सब खाने लगे हैं क्योंकि पता नहीं है उनको। लेकिन पुराने ज़माने में और कई सारे गाँव में नहीं खाते जब तक पितरों को नहीं दिखाते। और ये कैसा है आर्यमन? पितरों का ही है, पितरों का देव है। तो ये ऊर्जा देने वाला ये घटक है जो उसके जोड़ा गया है ऐसा। और ये आम कब खाते हैं? अक्षय तृतीया शुरू होने के बाद आम खाना शुरू कर देते हैं। और जो अभी का वट सावित्री की पूर्णिमा हुई थी कल परसों, सोमवार को शायद। तो इस पूर्णिमा को फिर ये आम्रफल वट वृक्ष को जाके अर्पण कर देते हैं और बोलते हैं, बस अभी आम इसके आगे नहीं खाएंगे, इसके आगे अभी आम नहीं खाएंगे पूरे साल भर। और फिर आम का सेवन नहीं करते वट पूर्णिमा होने के बाद। आखिरी आखिरी रस होता है आम का। तो उसको थोड़ा वैज्ञानिक एंगल से देखा देखा जाए ना, तो देखो आम कैसा है? जलीय फल है। और ये जलीय फल है इसलिए जब वो ग्रीष्म ऋतु शुरू होता है और जब वो पूरा फोकस में होता है, प्रभाव में होता है, तब ये शरीर को ठंडा रखने के लिए मीठे आम खाना शुरू करते हैं अक्षय तृतीया को। और इतने आम खाते हैं, हर दिन आम खाते हैं। हमारे यहाँ तो आम का भंडार है महाराष्ट्र में। इतने अच्छे अच्छे आम, अल्फांसो मैंगो जो है ये महाराष्ट्र का बहुत फेमस है। और सभी घर में इतने आम खाते हैं कि जितना आम आपको खाना है वट पूर्णिमा तक, वट सावित्री की पूर्णिमा तक खाओ। और एक बार जब वट सावित्री की पूर्णिमा होगी तो आम वहां विसर्जित करके फिर नहीं खाते। इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण यह है कि जब वट सावित्री की पूर्णिमा आती है तब बारिश आना शुरू हो जाता है, वातावरण में वाद बढ़ने लगता है और जलीय अंश बढ़ता है। और उस समय अगर हम आम खाएंगे तो आपको डिसेंट्री हो जाएगी, आपकी पाचन तंत्र में बिगाड़ आ जाएगा। और ये ऐसा आयुर्वेद कहता है। और इसी वैज्ञानिक घटना को हमने क्या किया? त्योहारों को जोड़ दिया। ये त्योहार उत्सव संस्कार को जोड़ दिया। देखो कितनी ग्रेट संस्कृति थी हमारी। क्या कब खाना है, कौन से ऋतु में, ये पूरा बताने वाला ये पूरा विज्ञान था। ये वट सावित्री का जो विज्ञान है, ये सिर्फ पति के लिए धागा बांधना है ऐसा नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे वैज्ञानिक कारण छिपे हुए हैं। तो उसमें से एक कारण है ये। और ऐसी अगर मानो कभी नौबत आ जाए कि आपको फिर ज़्यादा गर्मी बढ़ जाए या फिर कुछ गर्मी की समस्या निर्माण हो, तो उस समय में गाय का लिया हुआ जो दूध है या घृत है, उसका अगर हम प्राशन करेंगे, तो क्या होगा? ये गोमाता इस प्रभाव को भी कम कर सकती है। इसलिए आर्यमन जो है, ये आर्यमन ऊर्जा देने वाला, और इस ऊर्जा को संतुलित करने का काम ये गोमाता मनुष्य के शरीर में अपने गर्भों से करती है। फिर तीसरा जो है इंद्र है। इंद्र ब्रह्मांडीय शक्तियों का प्रतीक है, अधिपति है, दिव्य है, विद्युत ऊर्जा का प्रतीक है। और विद्युत हमें कब देखने के लिए मिलती है? जब बारिश शुरू होती है तब। और फिर ये कब आता है? आषाढ़ मास में आता है। आषाढ़ मास का जो सूर्य है, ये इंद्र का स्वरूप है। और ये क्या काम करता है? तो आकाश में बादलों को नियंत्रित करना, बारिश करना। ये आकाश में बादलों को और बारिश का नियंत्रण, इसका पूरा काम जो है अधिपति इंद्र को दिया है। इसलिए ये जो महीना है बारिश का, ये इंद्र के पास है। और देखो बारिश भी वही आती है, आषाढ़ में शुरू हो जाती है। कब करनी है कब नहीं, ये सब इंद्रदेव तय करते हैं। तो ऐसे डिपार्टमेंट डिवाइड करके दिए थे। आपने देखा होगा श्री कृष्ण के काल में भी, तो जब इंद्रदेव जब पूजा करते थे सब गोकुलवासी,
तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा इंद्रदेव की क्यों पूजा कर रहे हो, गोवर्धन की करो। तो गोवर्धन आपको जिंदगी दे रहा है, सब चारा दे रहा है, गौशालाओं को गायों को चारा दे रहा है, आपका पालन पोषण कर रहा है, तो उसकी करो। तो इंद्रदेव क्रोधित हो गए और फिर बाढ़ आ गई। तो अपने उंगली के ऊपर श्री कृष्ण ने जो पर्वत लिया था, तो वो जो कहानी है तो इससे से रिलेटेड है। ये इंद्र जो है ना, सच में इस पूरे ब्रह्मांड का, विद्युत शक्ति का, और पूरे बादल जो है, आकाश के बादल जो है, बारिश है, उसका नियंत्रण करने वाला ये देव है। इसलिए उसे ये डिपार्टमेंट उसके पास दिया है। और वही बिजली, वही विद्युत हमारे शरीर में भी होती है। आकाशीय बिजली चमकाना और जीवन के लिए ऊर्जा संचार करना, ये सभी जीवों में प्राण और इंद्रियों की शक्ति का संचालन करने का काम है। और ये काम जो है, ये काम की ऊर्जा इस 12 आदित्य की ऊर्जा से गाय के शरीर में आती है। और इसलिए गाय के गर्भ में ऊर्जावान होते हैं। जब कोई मूर्छित होता है या कोई अशक्त होता है, तो उसे गाय का दूध जब हम पिलाते हैं ना, तो ये दूध जो है ऐसी ऊर्जा जनरेट करने वाला है, विद्युत जैसे। आपको पता होगा कि जब कोई आदमी मरणासन्न अवस्था में होता है, अभी मान लो मरने वाला है, तो जो अंतिम क्षण जब गिनते हैं ना, तो उसको दूध पिलाते हैं चम्मच से। बूढ़े व्यक्ति जो होते हैं, मान लो अभी 1-2 घंटे के बाद मरने वाले हैं, ऐसे डॉक्टर बोलते हैं कि उसको कुछ गारंटी नहीं, कभी भी मर सकता है, 1 दिन की गारंटी है, तो उसको हमेशा दूध पिलाते हैं। दूध क्यों पिलाते हैं? क्योंकि दूध इतना ऊर्जावान और इतना सात्विक और इतना सूक्ष्म होता है कि उसको बल प्रदान करने का, ऊर्जा निर्माण करने का काम करता है। और ये तत्व जो है, इंद्र तत्व, ये गाय के दूध में दिखाई देता है। चौथा त्वष्टा नाम का तत्व है। ये क्या है? सूर्य की ऊर्जा है, दिव्य शिल्पी का रूपांतरण करता है। ट्रांसफॉर्मेशन, इंजीनियरिंग एनर्जी, वनस्पतियों में औषधीय गुण पैदा करना, फलों फूलों को आकार देना, गाय के भीतर चरने वाले घास जो है, जो घास जो गाय खाती है, तो पंचगव्यों को उसको आकार में बदलने का, रासायनिक कला निर्माण करने का, सब रसायन निर्माण करने का काम इस त्वष्टा नाम के तत्व में है। और ये गाय के शरीर में मौजूद है। तो पंचगव्य के औषध तत्व भी क्या करते हैं? बदलने का काम ही करते हैं। जो खराब हो गई कोशिका, उसको बदल देते हैं, ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं। फिर पांचवा तत्व जो है धाता। ये धाता क्या है? सृष्टि करता है ब्रह्मांड का, संरक्षणात्मक यानी स्ट्रक्चरल फोर्स, ये उसका माना गया है। और धाता तत्व जो है, यानी कि धारण करने वाला, तो मनुष्य के शरीर में भी हड्डियां, मांसपेशियां और ऊतक जो है, निर्माण करने वाले, धारण करने वाले, पोषण करने वाले ही है। और शरीर को जो खनिज तत्व है, वो संतुलित उसे बनाए रखते हैं शरीर को। तो इस शरीर को अगर देखा जाए, तो पंचगव्यों से भी ये धारण करने वाले पंचगव्य है। सभी के सभी गव्य धारण होने वाले भी है, पोषण करने वाले भी है, और सभी प्रकार के खनिज तत्वों का संतुलन बना के रखने वाले भी है। ये पांचों की पांचों गव्य गाय के। इसलिए धाता तत्व भी गाय के शरीर में कहां से आया? सूर्य की किरण से आया है। फिर पर्जन्य नाम का तत्व है। अब ये पर्जन्य तत्व क्या काम करता है? देखो, ये पर्जन्य तत्व है, लेकिन इसका बॉस इंद्र है। इसका बॉस जो है ना, इंद्र, क्योंकि पर्जन्य करने वाला काम, पर्जन्य कैसा है कि मानो पर्जन्य अकाउंटेंट है, और सीए जो है वो इंद्र है। जब तक सीए नहीं बोलेगा ऐसा काम करो, तब तक अकाउंटेंट वो काम नहीं करेगा। यानी कि दोनों के डिपार्टमेंट एक ही है, अकाउंटिंग का ही है, लेकिन बॉस कौन है? सीए है, वैसा इंद्र है। और अकाउंटेंट कौन है? ये पर्जन्य तत्व जो है, पर्जन्य की देवता जो है, जल की देवता। अभी ये क्या है? जल चक्र को, वाटर साइकिल को, वर्षा का अधिपति उसको कहा गया है। समुद्र के जल का बाष्प बनाना, उसको हवा में उड़ाना, बादलों का निर्माण करना, और निर्माण करने के बाद वर्षा तक लेके आना, अन्न का उपजाना, ये सभी मुख्य काम जो है, ये पर्जन्य तत्व के पास है। यानी कि देखो, सभी अकाउंटेंट के ही काम। अकाउंटेंट का काम क्या है? कैश लेना, अकाउंट अकाउंट के बुक कीपिंग रखना, सब बैलेंस शीट टोटल जो है वो बनाना, सब रिपोर्ट्स बनाना, सब रजिस्टर के रिपोर्ट्स वगैरह बना के बैलेंस शीट चेक करने के लिए। लेकिन ऑथराइज साइन अकाउंटेंट की नहीं होती। ऑथराइज किसकी होती है? इंद्र की, यानी सीए की होती है। तो इसी ये सब काम जो है, ये सृष्टि का, ऋतु बदल जो है, ऋतुओं का निर्माण करना वगैरह, सब कुछ ये पर्जन्य ही काम करेगा। लेकिन उसका अधिपति, इसका भी बॉस है वो इंद्र जो है, ये दोनों मिला के करते हैं।
तो ये पृथ्वी का तप्त करना, इसे पुनर्जीवित करना, ये सारे घटक जो है इसमें आते हैं और यही कार्य जो है मनुष्य के शरीर में भी चलते हैं, सभी प्राणी मात्राओं के शरीर में चलते हैं। और ये सभी प्राणी मात्राओं के शरीर में ये कार्य करने के लिए पर्जन्य तत्व जो है ये गाय के गव्य में होते हैं। गाय के गव्य क्या करते हैं? देखो, जब हम दूध पीते हैं तो पूरे शरीर की पेशियों को तृप्त करने का काम करता है, बढ़ाने का, पोषण करने का काम करता है। उसको जो है वायु जो है, वायु को नियंत्रित करने का काम करता है गोमूत्र। भूमि तत्व का जो गोमय है, ये भूमि तत्व संतुलित करने का काम करता है। तो ये चक्र जो है, जैसे सृष्टि का चक्र ठीक से चलता है, वाटर साइकिल चलती है, वैसे ही ये पंचगव्य का चक्र जो है, ये गाय के पंचगव्य मनुष्य के शरीर में चलाते हैं। इसलिए पर्जन्य तत्व की उपमा उसको दे दी है। फिर पूषा तत्व है, ये पूषा तत्व तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य की किरणों में एक पोषणकारी ऐसी शक्ति है जिसे पूषा तत्व कहा गया है। जब हम अथर्वशीर्ष कहते हैं तो उसके पहले शांति मंत्र होता है। गणपति अथर्वशीर्ष कहते हैं तो उसके पहले, तो उससे पहले हम कहते हैं ओम स्वस्ति नो इंद्रो रुद्रश्रवाः स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्यात्रो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये जो पूरा मंत्र है, इससे दूसरे लाइन में देखो, स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदाः ऐसा शब्द आया है। तो ये पूषा, स्वस्ति नो पूषा, पूषा क्या है? तो ये पूषा तत्व है। ये पूषा तत्व जो है, ये पोषण करने वाला तत्व है पूरी सृष्टि का। और ये किसमें है? विश्ववेदाः। सूर्य जो है वो कौन है? विश्व का संचालक है, तो उसमें है। और यही पूषा तत्व सभी वनस्पति अपनी पत्तों में धारण करते हैं, आयु किरणों के माध्यम से और गो किरणों के माध्यम से। और वो धारण करने के बाद जो खाना बनाने की प्रक्रिया है, ग्लूकोज जो बनता है, ऊर्जावान जो बनता है, वो सिर्फ पोषण करने वाले तत्व बनाने का काम इस पूषा किरण से होता है। ये किरण का एक प्रकार है, वो किरणों वाला एक किरण है, उसमें ये तत्व आता है वहां से। जब हम गेहूं खाते हैं तो हमारे शरीर का पोषण होता है। हम कोई भी अनाज खाते हैं, फल खाते हैं, तो हमारे शरीर का पोषण होता है। ये शरीर का पोषण क्यों होता है? क्योंकि गेहूं में पोषण करने वाली ऊर्जा है। और ये गेहूं में पोषण करने वाली ऊर्जा कहां से आई? तो उस पौधे में से आई। ये पौधे में कहां से आई? तो पौधे ने अपने पत्तों से लिया। पत्ते ने कहां से लिया? तो पत्ते ने प्रकाश संश्लेषण क्रिया से सूर्य से किरणों में जो गो किरणें हैं, वो गो किरणों में जो पूषा तत्व है, वहां से उसने धारण किया। और वही पूषा तत्व जब गाय खाती है तो गाय के शरीर का पोषण होता है। और गाय के शरीर में आया हुआ उस घास में से आया हुआ पूषा तत्व और गाय के सूर्य केतु नाड़ी में सूर्य किरणों से आया हुआ पूषा तत्व, ये दोनों जब एक साथ आते हैं तो गाय अधिक पोषण देने वाली गव्य अपने शरीर में बनाती है। और इसीलिए गाय के सभी गव्य ये पोषक होते हैं, पूषा तत्व वाले होते हैं, पोषण करने वाले होते हैं। देखो, जब भूमि को अच्छा पोषण देना है तो हमें गोमय भूमि में डालना पड़ता है, क्योंकि गोमय शुद्ध भूमि तत्व है जो भूमि का पोषण करेगा। गाय का गोमूत्र जो है, ये जल और वायु ये दोनों का पोषण करेगा। और गाय का दूध जो है, ये मधुर रस का दूध, ये मनुष्य के प्रत्येक शरीर की पेशियों का पोषण करेगा और जल तत्व को भी पोषित करेगा और उसके साथ साथ आकाश तत्व को भी पोषण करेगा। और इसलिए पंचगव्य की खाद जब हम बनाते हैं, सृष्टि का पोषण भी होता है, वनस्पतियों का भी पोषण होता है। और जब वो वही पंचगव्यों की चिकित्सा करके हम मनुष्य के शरीर के पंच महाभूतों का भी पोषण करके शरीर का पोषण कर लेते हैं। ये पूषा तत्व आता है सूर्य के माध्यम से पोषण करने वाला। आठवां तत्व है भग। भग माने ऐश्वर्य, समृद्धि, तेज, कांति, नियमक। ये सभी का नियमक जो है,
ये कौन है? भग है, सभी जगह पे व्याप्त है। इसलिए भगवान हम कहते हैं ना, ये भग तत्व जहां जहां है, जो भग से वान है, जिसे भगवान कहते हैं। देखो अभी हम कहते हैं ना दयावान, तो दयावान का मतलब क्या? दया से भरा हुआ, जो दया से भरा हुआ उसे कहते हैं दयावान। तो वैसे भग से भरा हुआ भगवान। और ये भगवान कौन है? जहाँ ऐश्वर्य है, समृद्धि है, तेज है, कांति है, सब नियमों के अनुसार है। अभी ये जीवों के शरीर में ओज, तेज, प्रजनन, क्षमता, संचार, सभी का संचार करता है। और यही गाय के गौ पे काम करते हैं, गाय के शरीर पे। इसलिए भग तत्व जब गाय धारण करती है, वो किरणों के माध्यम से, इसलिए सभी का पोषण होके सभी का ऐश्वर्य, समृद्धि प्राप्त होती है, शारीरिक और मानसिक। और सिर्फ शारीरिक और मानसिक नहीं, यानी कि चारों के चारों बायोलॉजिकल क्लॉक के ऊपर का चारों के चारों जो क्लॉक है, बायोलॉजिकल है, मेंटल है, या फिर इंटरनेशनल है, या इंटेलेक्चुअल है, ये चारों क्लॉक जो है उसको भी संतुलित करने का काम, यानी कि सर्वव्याप्त ऐसा ये भग तत्व गाय के गौतम में है। इसलिए भगवान को हम पूजते हैं, और दूसरी बार हम गाय को पूजते हैं, क्योंकि ये भगवान गाय में विराजमान है, ये भग तत्व लेके। नौवा मित्र आता है, जो नौवा आदित्य है वो मित्र है। सुबह के समय में उगने वाला जो सूर्य का रूप है, वो कल्याणकारी है, मित्रता है, प्रेम का प्रतीक है। और साधु सन्यासी जो होते हैं, वो जब अर्घ्य देते हैं सूरज को, तो उसके माध्यम से ये दिग्भोर जो है, सारे की सारी 7 रंग जो है वो धारण कर लेते हैं। आपने कभी अर्घ्य देते हुए किसी साधु को देखा है क्या? तो कोई भी साधु होगा, आपने कभी सोचा है कि जब वो हिमालय की इतनी ऊंची कैलाश पर्वत के ऊपर जाते हैं और वहां जाके तपस्या करते हैं, हिमालय के बर्फीली जगह पे जाके, ऊंची जगह पे जाके, जहाँ खाना भी नहीं होता है कभी खाने के लिए, फिर भी वो कैसे जिंदा रहते हैं? और जब हिमालय की यात्रा करते हैं, बद्री केदारनाथ वगैरह, जो ऐसा पूरा यात्रा होती है, कैलाश पर्वत, मानस सरोवर, तो प्राचीन काल में, और अभी भी, प्राचीन काल का तो छोड़ दो, अभी भी जब ऐसी यात्रा अगर पैदल करनी है ना, तो कुछ जगह ऐसी है वहां खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता है। फिर भी ये साधु मुनि जो है, ये ऋषि जो है, ये जिंदा कैसे रहते थे? अगर हमने खाना नहीं खाया, एक दिन नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया, 3 दिन नहीं खाया, तो हम बीमार हो जाते हैं, या फिर अशक्तता आती है, अल्प शक्ति, शक्तिहीन हो जाती है, क्षीण होते हैं हम। लेकिन ये साधु ऋषि जो है, ये 2-2 3-3 महीने कुछ भी नहीं खाते हैं, पूरे उनके पेट में कुछ भी नहीं होता है, फिर भी वो जिंदा कैसे रहते हैं? मेरे मन में प्रश्न आया है क्या? देखो, उसके पीछे का सूक्ष्म साइंस ऐसा है कि जब हम खाना खाते हैं, तो खाने से क्या करते हैं? प्राण धारण करते हैं। यानी कि जो बाह्य प्राण है, वो बाह्य प्राण हम शरीर में लेते हैं, तब शरीर का पोषण होता है। तो ये सूर्य की किरणें जो है, ये 7 रंगों वाली किरणें, ये पूषा तत्व के माध्यम से या गो किरणों के माध्यम से जब वनस्पति के ऊपर जाती है, वनस्पति उसका पाचन करके अपने अनाज में रूपांतरित करती है, और वो अनाज पकाकर हम खाते हैं, तो वही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है और हमारे शरीर का पोषण हो जाता है। लेकिन साधु ऋषि मुनि जो है, नागा साधु है, नाथपंथीय लोग जो है, नाथ संप्रदाय के, ये लोग क्या करते हैं कि उनको पता है कि ये सब ऐसे वाया वाया आने से कुछ फायदा नहीं है। यानी कि जो आया है सूर्य से, पत्तों के ऊपर आया, पत्तों से फिर पौधों में आया, पौधों से फिर फल में आया, फिर फल से गिरनी में गया, फिर वो आटा बनाया, पकाया, गर्म किया, फिर खाना बनाया, फिर खाया, और खाने के बाद फिर सब धातुओं में रूपांतरण हो गया, फिर शुक्र तक गया, फिर शरीर का पोषण हुआ, फिर हम जिंदा रहे। कितना उसमें देर लगता है, कितना घूम घूम के आ रहा है। ये साधु ऋषि इतने होशियार होते हैं, इतने वैज्ञानिक होते हैं, वो क्या करते हैं कि बाकी के समय में सब साधना करते हैं, लेकिन सुबह का सूर्योदय का जो समय है ना, अरुणोदय का समय, वो कभी छोड़ते नहीं। ब्रह्म मुहूर्त पे उठेंगे, सब अपने कार्य करेंगे, साधना करेंगे, तपस्या करेंगे,
और सूर्योदय के समय या फिर अरुणोदय के समय प्रातः काल में नदी के ऊपर जाएंगे या फिर जहाँ पानी है वहां जाएंगे और वहां जाके नदी में आधे कमर तक पानी है वहां जाके खड़े रहेंगे और वहां से सूर्य को अर्घ दे देंगे। अभी तांबे का लोटा है तो तांबे से पानी क्या होता है, निर्जंतुक होता है। तांबे के बर्तन का संयुक्त अनुपात। ये तांबा क्या है, ऊर्जा का वहन करने वाला पानी है, ऊर्जा का खींचने वाला पानी है, विद्युत इलेक्ट्रिकल उसमें फोर्स ज्यादा होती है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी में तांबे का ज्यादा उपयोग करते हैं। ये तांबे के लोटे में पानी लेने के बाद अपने सर से ऊपर से ये शुद्ध जल ऐसा छोड़ देते हैं जिसके बीच में कोई भी यानी कि संततधार छोड़ते हैं, बीच में कोई पानी रुकता नहीं है। तो इस पानी की ऐसी एक परत बनती है, तो सुबह सुबह से आई हुई जो कोमल किरणें हैं सूर्य की, वो पानियों को छेद कर उसका प्रिज्म बनता है और जो सात रंग जो है ना, इस सात रंगों का जो वर्षाव है उस साधु के शरीर के ऊपर हो जाता है, उसके चक्रों के ऊपर हो जाता है और वही किरणों से वो साधु ऊर्जा लेते हैं। और वो ऊर्जा लेने के बाद उनके शरीर का पोषण जो होना चाहिए, जो अन्न से होना चाहिए था, वो उनके सूर्य की किरणों के माध्यम से भी हो जाता है। और ये जब ऐसा पोषण हो जाता है तो ये फिर 8-8 दिन, 10-10 दिन, महीना-महीना खाना भी नहीं खाते ना तभी भी वो जिंदा रहते हैं। इसी को तो साधना करते हैं। लेकिन ये सबको मुमकिन नहीं है, इसलिए योग योग विद्या जो है वो योग विद्या अवगत होनी चाहिए। इसे हठ योग में किया जाता है। तो ऐसे ये ऊर्जा धारण करने वाला है और फिर ऐसी ऊर्जा आप धारण करोगे तो कितना शॉर्टकट हुआ देखो। अगर वही सात रंगों की ऊर्जा मुझे अनाज से मिलती, खाने से मिलती, तो देखो वो अनाज पकने के लिए 3 महीने लग जाते। 3 महीने के बाद फिर वो हमारे घर में आता। घर में आने के बाद उसको हम पकाते और पकाने के बाद जब वो खाते, तो खाना मैंने आज खाया है, तो आज खाया हुआ खाना 24 घंटे में उसका रस धातु बनेगा। 24 घंटे के बाद फिर 3 दिन जाएंगे तब रक्त बनेगा। रक्त के बाद फिर 3 दिन जाएंगे, उसके लिए भी मैं निरोगी होना चाहिए। निरोगी है तो 3 दिन, अगर निरोगी नहीं है तो 4-5 दिन भी लग सकते हैं। फिर रक्त से मांस बनने के लिए 3 दिन, मांस से फिर आगे मेद बनने के लिए 3 दिन, मेद से अस्थि बनने के लिए फिर 3 दिन, और अस्थि से मज्जा बनने के लिए आगे 3 दिन, और मज्जा से शुक्र बनने के लिए 3 दिन, और शुक्र से जो ओज की निर्मित होगी और जो आएगा उसके लिए वापस 3 दिन। कुल मिला के देखा जाए तो आज खाया हुआ खाना लगभग 40-42 दिन में हमारे अंदर ओज की तरफ चला जाता है। यानी कि 4-5 महीने लग जाते हैं खाने की ऊर्जा, जो अन्न की ऊर्जा शरीर को धारण करने के लिए। लेकिन ये साधु ने क्या किया, ये योगी जो है, साधु है, ऋषि मुनि, उसने क्या किया, सिर्फ सूर्य को अर्घ्य दे दिया, तुरंत वो ऊर्जा प्राप्त कर ली। और इसीलिए तो ये जो है ना, ये 100-100 200-200 साल जिंदा रहते थे। वो ऐसी अद्भुत शक्तियां उनके पास आती थी। तो ये ऐसा साधुओं को, योगियों को तुरंत सहकार्य करने वाला है। तो सहकार्य कौन करता है, मित्र करता है, इसलिए उसको मित्र कहा गया है। और ऐसी ही ऊर्जा गाय का एक गव्य हमें देता है, सभी को देता है, जिसे रुष्य ऐसे कहा जाता है। और वो जो गव्य है वो है गाय का दूध। गाय का दूध जो है ना, ये रुष्य है। कभी भी आयुर्वेद की किताब आपको अपना उसके पन्ने देखो, पन्ने झाड़ के देखो तो आपको समझ में आएगा, ये रुषणीय द्रव्य है। रुषणीय द्रव्य का मतलब क्या है कि आज खाया 24 घंटे के अंदर शुक्र तक चला जाएगा, 24 घंटे के अंदर। इसलिए दूध के साथ कई सारी जो वाजीकरण की दवाइयां है वो वैद्य लोग देते हैं, क्योंकि तुरंत शुक्र तक जाती है। एक बात ध्यान में रखो, जो भी कुछ दूध के साथ दिया तुरंत शुक्र के साथ जाएगा। फिर दूध को पता नहीं है ये अमृत है या विष है जो साथ में आया हुआ। आज की तक जितने जितने राजाओं के ऊपर, व्यक्तियों के ऊपर विष प्रयोग हुआ है ना, वो दूध के साथ ही हुआ है। दूध में अगर किसी को विष मिला के आप पिलाओगे, वो आदमी कभी भी जिंदा नहीं रहता है, कभी भी जिंदा नहीं रहेगा। ऐसा विष पिलाओ और तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाओ, शायद वो बच सकता है, उसका पूरा टॉक्सिन्स निकालने के बाद, वो पॉइजन निकालने के बाद बच सकता है। लेकिन दूध के साथ अगर दिया ना तो कभी बचने की उसकी उम्मीद ही नहीं होती, नहीं बचता है कोई, क्योंकि दूध कैसा है, वृक्ष है, शुक्र के पास तुरंत जाता है। ये गुण जो है
ये गुण को मित्र कहा गया है, तुरंत धारण करने वाला। तो ये गाय के गौवे में है, मित्र नाम का जो गुण है वो। फिर उसमें वरुण है, संध्या के समय अस्त होने वाले सूर्य जो है, उसका रूप जो है वो जल तत्व है, ब्रह्मांडों को संतुलन देने वाला है। और वरुण का कार्य है जल में, शरीर में जल और तरल पदार्थों को, जैसे रक्त है, प्लाज्मा है, उसका बहाव नियंत्रित करना। तो यानी कि ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करना, शरीर को, जल को भी नियंत्रित करना। तो यही काम जो है गाय के गौवे भी करते हैं। तो गाय का गोमूत्र भी करता है, गाय का दूध भी करता है, गाय का गोमय भी करता है। विवस्वान जो है, ये दोपहर का है, प्रचंड सूर्य का रूप है, अग्नि तत्व है। ये चयापचय क्रिया को नियमित करने वाला है, मेटाबॉलिज्म जो है उसको संतुलित रखने वाला है। तो विवस्वान का कार्य क्या है? ब्रह्मांड में तीव्र गति से जो तापीय ऊर्जा है, थर्मल एनर्जी, उसका संचरण करना। तो शरीर में जो है भोजन पचाने के लिए जठराग्नि जो डाइजेस्टिव फायर, वो किसमें है? विवस्वान में है। विवस्वान किसमें है? गाय के घी में है। तो जब अग्नि मांद्य हो जाता है तो हमें अग्नि, जठर का अग्नि प्रज्वलित करना होता है। तो जठर का अग्नि प्रज्वलित करना है, तो विवस्वान को तो हमें आचरण करना पड़ेगा। तो विवस्वान किस में है? तो गाय के घी में है। अग्निहोत्र करते, जब अग्निहोत्र की अग्नि बुझने लगती है तो हम क्या करते हैं? घी की आहुति देते हैं। तो घी की आहुति देने से अग्नि तुरंत बढ़ जाता है। तो वैसे शरीर में भी अग्निमांद्य होता है, अपचन होने लगता है, तो घी जब हम खाते हैं तो तुरंत वो अग्नि बढ़ जाता है। और ये घी जहां से आया उसमें भी है, तक्र में। तो खाना खाते वक्त डाइजेस्टिव फायर अच्छी रहे, अग्नि शरीर का जठराग्नि अच्छा रहा, इसके लिए हम क्या करते हैं? दोपहर के खाने में ताक पीते हैं। ताक कभी भी शाम को नहीं पीना है, सूर्यास्त के बाद कभी भी ताक नहीं पीना है। उसका कारण मैं आगे बताऊंगा आपको दूसरे लेक्चर में, विस्तार से बताऊंगा क्यों नहीं पीना है, क्योंकि उसका मेडिकल रीजन भी है और आध्यात्मिक रीजन भी है, दोनों भी है। लेकिन ताक जो है दोपहर को ही ज्यादा पीना है, वो अमृत समान है। तो ये विवस्वान तत्व ही है, डाइजेस्टिव फायर, तेज अग्नि बढ़ाने वाला। तो ये घी में भी है और तक्र में भी है, ये दोनों गव्य में है। और 12वां जो आदित्य है विष्णु, जो व्यापक है, पालन पोषण करने का काम करता है, जो बल देता है, ब्रह्मांड की धूरा पूरी संभालता है। ये विष्णु जो है, ये आदित्य का स्वरूप बताया है, क्योंकि सृष्टि का संचलन करना है। तो सृष्टि का संचलन कौन कर रहा है? सूर्य कर रहा है। तो सूर्य कैसा है? विष्णु तत्व का है। विष्णु का स्वरूप बताया, क्योंकि संचालक है। और संचलन की ऊर्जा किसके पास है? विष्णु के पास है, इसलिए सूर्य को विष्णु भी कहा जाता है। तो ये सूर्य अगर विष्णु तत्व का काम कर रहा है, तो सूर्य का प्रतिनिधि कौन है? गाय है। क्योंकि गाय के गव्य भी इस पंच महाभूतों के शुद्ध तत्व प्रदान करके संचलन का ही काम कर रही है। तो ये तत्व कहाँ से आया? तो सूर्य से आया। सूर्य कौन है? विष्णु है। तो ये विष्णु वाली ऊर्जा भी गाय के शरीर में है, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे इस प्रकार 12 प्रकार के आदित्य जो है, ये गाय के शरीर में विराजमान। तो इसी प्रकार हमने देखा कि ये मॉडर्न साइंस के एंगल से 12 आदित्य क्या है आज के जमाने के, और पौराणिक समय में उसको जो व्याख्याएं दी थी, उसके नाम दिए थे, उसका भी मतलब क्या था, और आज के मॉडर्न साइंस के जमाने में उसका मतलब क्या, ये दोनों का कोऑर्डिनेशन यहाँ पंचकोश में पूरा है। इसलिए ये 12 सूर्य जो है, 12 आदित्य जो है, ये 12 दिव्य शक्तियां है गाय की शरीर में। ये 12 आदित्य जो है, इसका वैज्ञानिक समन्वय अगर देखेंगे तो ये किससे होता है? तो ये 12 जो चक्र होते हैं गाय के सूर्य की तो नाड़ी के ऊपर, जो हमने 12 चक्र देखे थे, ये 12 चक्र इस 12 आदित्य को एक्टिवेट रखते हैं। और इसलिए सूर्य की तो नाड़ी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, 12 आदित्य को प्रभावित करती है। और इसलिए सूर्य नारायण साक्षात का, देशी गाय का दूध हो या देशी गाय के गव्य हो, ये साक्षात सूर्य नारायण का प्रसाद कहा गया। पंचगव्यों को सूर्य नारायण का प्रसाद है, क्योंकि ये 12 के 12 सूर्यों की तत्व जो है वो धारण करके वो माता हमें प्रदान करती है, इसलिए वो प्रसाद स्वरूप है। तो ऐसा है। फिर आते हैं 8 प्रकार के वसु, वसाने वाले जो है वसु।
तो 8 वसुओं के बारे में हमने पिछले सत्र में देखा था आध्यात्मिक एंगल से कि वसु क्या है। अभी धर जो है, तो धर क्या है? तो पृथ्वी है। आप क्या है? जल है। अनिल क्या है? वायु है। अनल क्या है? अग्नि है। आकाश क्या है? आकाश तत्व है। सूर्य है, चंद्र है, नक्षत्र है। तो वस का धातु होता है बसाना, और वसु जो है यानी कि पौराणिक विज्ञान और आधुनिक बायो फिजिक्स के अंदर अगर उसका समन्वय देखा जाए तो ये वसु जो है ये 8 प्रकार के हैं। तो ये 8 वसु भी गाय के गव्य में है, गाय में समाविष्ट है। पहला है धर, पृथ्वी तत्व। ये क्या करता है? साक्षात पृथ्वी स्थूल पदार्थ, मॉडर्न साइंस से देखा जाए तो जो सॉलिड मैटर है वो सॉलिड मैटर बनाने का काम करता है। पृथ्वी तत्व का फिर पत्थर होता है, पेड़ होता है, ये कैसे सारे पृथ्वी तत्व के हैं। अभी ये ब्रह्मांड में क्या काम करता है? तो ब्रह्मांड में यह ग्रहों को गुरुत्वाकर्षण और ठोस आधार देने का काम करता है। गुरुत्व होना चाहिए, गुरुत्व अगर नहीं है तो फिर हम हवा में उड़ते थे आज, क्योंकि हमारे शरीर में गुरुत्व है इसलिए तो हम चल सकते हैं। पृथ्वी में गुरुत्व है इसीलिए तो सूर्य के आजू बाजू में वो घूम रही है, उसको गति मिल रही है। ये गुरुत्व जो है ये ग्रहों को ठोस आधार देता है, गुरुत्वाकर्षण। और ये पृथ्वी तत्व जो है उसमें गुरुत्व जाता है। शरीर का विज्ञान भी, अगर हमारे शरीर में हड्डियां नहीं होती तो सब मांस हमारा शरीर खड़ा ही नहीं रह पाता। सिर्फ ऐसा फुटबॉल कैसे फुटबॉल जैसे गोल मोटल हो जाता, कहीं भी अगर लात मार दिया तो कहीं भी कहीं से भी वो ऐसा कहीं भी चला जाता और कहीं भी उछल जाता। कहीं भी आप गड्ढे में गिरते तो उठ भी नहीं पाते थे, क्योंकि हमारे शरीर में जो भूमि तत्व दिया है वो सबसे ज्यादा भूमि तत्व अस्थियों में है, हमारे दांतों में है, मांसपेशियों में है, कोशिकाओं में है। स्ट्रक्चरल ब्लॉक्स जो है हमारे शरीर में उसमें है। और इसलिए तो हम घूम रहे हैं, सब ऐसे बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं, दौड़ सकते हैं, यहाँ से वहां जा सकते हैं। और ये जो भूमि तत्व है शुद्ध स्वरूप का गाय के गोमय में है, ये गाय के गोमय में है। और भूमि तत्व में देखो, हड्डियों की अगर बीमारी होती है तो क्या चाहिए हड्डियों के लिए? फास्फोरस चाहिए, कैल्शियम चाहिए। और ये दोनों भी गाय के गोमूत्र में है, गाय के गोमय में भी है। जब हम पंचगव्य का सेवन करते तो ये सारे तत्व हमें मिल जाते हैं, तो इसलिए धर तत्व, पृथ्वी तत्व गाय के गव्य में है। दूसरा है आप तत्व, जल तत्व। सृष्टि का सभी तरल पदार्थ, लिक्विड मैटर्स, प्राकृतिक शक्ति है। काम क्या है? सृष्टि के सारी नदियां, महासागर, वर्षा सभी के माध्यम से जीवन का संचार करना। गाय और मानव शरीर में भी रक्त है, प्लाज्मा है, लार है, कोशिका है, उसके अंदर जो जल है सब कुछ है। लेकिन ये जल तत्व कैसे प्राप्त होता है? गोमूत्र है और गाय के दूध है, ये दोनों में से ही प्राप्त हो जाता है। ये उसको भी संतुलित करने वाला है। फिर तीसरा देखा तो अनल है, अनल माने अग्नि। अग्नि कैसे? तापीय ऊर्जा, थर्मल हीट एनर्जी। तो अगर हीट नहीं है, एनर्जी नहीं है, उष्मा नहीं है, तो उस सृष्टि में कहीं भी पाचन नहीं होगा। सूर्य में उष्णता है, उष्मा है, इसलिए तो वनस्पतियों के पत्तों के अंदर पाचन हो रहा है। और वही पाचन मनुष्य के जठर में भी हो रहा है। अगर वो अनल नहीं है, अगर उस सूर्य में ऊर्जा में उष्मा नहीं होता तो कहीं भी पाचन नहीं हो पाता। और गाय के गव्यों में भी हमें ये देखने के लिए मिलता है, गाय के तक्र में भी अनल है, गाय के दधी में भी अनल है, गाय के गोमूत्र में भी अनल है, गाय के घृत में भी अनल है, यानी कि अग्नि है। और ये अग्नि जो है ये हमारे शरीर में प्राण, अपान, व्यान, उदान, ये सभी को क्या करता है? संचलित करता है। अनिल को भी संचलित करता है। और ये अनल और अनिल, ये दोनों भी, अनिल माने वायु, अनल माने अग्नि, ये दोनों को भी। अनल तो डाइजेस्टिव फायर, चयापचय, मोटापन जो है सबको तापमान नियंत्रित करेगा, खाना पचाने का काम करेगा, शरीर में पाचन करेगा। शरीर में पाचन कहाँ कहाँ होता है? तो शरीर में पाचन सिर्फ जठर में नहीं होता, सिर्फ पेट में नहीं होता, 13 जगह पे पाचन होता है, 13 जगह पे। और अलग अलग प्रकार का पाचन होता है।
मनुष्य के शरीर में, और वो सभी 13 जगहों पे ये काम करता है। ये अनल काम करता है। शरीर में कितनी प्रकार की अग्नि है? 13 प्रकार की अग्नि मनुष्य के शरीर में। पहला जो है जठराग्नि, जो जठर में होता है, जो पाचन करने का काम करता है। दूसरी होती है पंच महाभूतों की 5 प्रकार। वायवीय है, तेजस है, आग्नेय है, या फिर नाभस है, पार्थिव अग्नि है, ऐसे 5 प्रकार की आपीय अग्नि है। यानी कि ये 5 महाभूतों की 5 अग्नि क्या करती है? जैसे आपने मानो कुछ जल पी लिया, या कुछ सेब खा लिया, कुछ पदार्थ खा लिया, तो सृष्टि के पंच महाभूतों का जो पदार्थ है, उसमें भी पंच महाभूत है, लेकिन वो सृष्टि के है। उसको शरीर के पंच महाभूतों में कन्वर्ट करने के लिए जब हम खाते हैं, तो खाने के बाद शरीर का जो पंच महाभूतीय अग्नि है, वो खाने के पंच महाभूतीय अग्नि के ऊपर कार्य करके उसको कन्वर्ट शारीरिक पंच महाभूतों में कन्वर्जन कर देता है। तभी हमारा शरीर बनता है, तभी हमारे शरीर का पोषण होता है। और ये पोषण फिर आगे जाके 7 धातुओं का भी पोषण करता है, तो इसमें 7 सप्त धातु अग्नि होता है। रस का अग्नि, रक्त का अग्नि, मांस का अग्नि, ऐसे शुक्र तक होता है। तो ये 7 प्रकार पंच महाभूतों के 5 प्रकार, और पेट में होने वाली जठराग्नि, ऐसे कुल मिला के 13। तो 13 जगह पे पाचन चलता है मनुष्य के शरीर में। तो ये सभी के ऊपर ये अनल नाम का तत्व काम करता है। और गाय के जो गौव्य है, ये घृत है, गाय का दूध है, गाय का तक्र है, ये सभी जगह पे काम करते हैं और सभी को पुष्ट करने का काम करते हैं। और इसलिए अनल तत्व गाय में है। गाय वो धारण कर रही है। कहाँ से आया वो? उसके गौव्यों में तो सूर्य से आया है। इसलिए ये गाय के शरीर में ये देवता वास करती है। ये तत्व इंपॉर्टेंट है। अनिल भी वैसा ही है कि हमारे शरीर में देखो वायु है। वायु कितनी प्रकार की है? 5 प्रकार की है। वायु तो वैसे एक ही है, जिसे हम वायु कहते हैं। लेकिन वायु जिस अवस्था में काम करता है, उस अवस्था में अलग अलग उसके प्रकार होते हैं। जब वायु अत्यंत मंद होता है तो उसे पवन कहते हैं। तो मंद वायु कहाँ है? गार्डन में देखने के लिए मिलती है। जब वायु थोड़ी तेज हो जाती है तो उसे चल कहा जाता है। तो चल वायु कहाँ है? कि जब बारिश के समय जोर से हवा बहती है तो उसको चल कहा जाता है। और उससे भी आगे तेज होती है तो उसे समीरण कहा जाता है। समीरण यानी कि समर के वक्त हम कैसे भाग कर जाते हैं, आवेश से जाते हैं, तो वैसे आवेश निर्माण करने वाली वायु समीरण कहा जाता है। फिर उसको मरुद भी कहते हैं। मरुद का मतलब क्या? जो पहाड़ों में घूमने वाली वायु। ये मरुत नाम से ही हनुमान जी को मारुति कहा गया है। ये मरुत जो है पहाड़ों में कैसे रेंगने वाली वायु होती है। तो हनुमान जी का जन्म पहाड़ों के ऊपर ही हुआ था, तो उसको इस प्रकार कहा गया है। और ये वायु की ऐसी अवस्था अलग अलग है। वैसे ही जब ये वायु हमारे शरीर में जाता है, प्रविष्ट होता है, तो वो भी अलग अलग जगह पे काम करता है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम धारण करता है। जब ये सृष्टि का वायु सबसे पहले शरीर के अंदर जाएगा, तो उसको वात कहा जाएगा। बाहर जो है सृष्टि में उसे वायु कहेंगे, और वही वायु हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो उसे वात कहा जाएगा। और ये जो वात है, शरीर के अलग अलग अंगों में जाएगा तो अलग अलग नाम धारण करेगा। जब ये प्राण के क्षेत्र में जाएगा, यानी कि नाक से लेके मस्तिष्क से लेके हृदय तक, ये क्षेत्र में जब जाएगा तो उसे प्राण वायु कहा जाएगा। प्राण धारण करने वाला, प्राण वायु। जब ये जलीय क्षेत्र में जाएगा, शरीर का जलीय क्षेत्र कहाँ है? कफ कहा जाता होता है छाती में, तो वो कहाँ है? वो जलीय क्षेत्र है। जल को क्या कहते हैं? उदान कहते हैं। उदक, उदक माने जल। तो उदक का जो है, उदक का नाम देके वहां उदान कहा गया। तो वायु का भी जो छाती में काम करता है, वापस चला जाता है, बाहर निकालने का काम करते, कौन है? उदान वायु, जो उदक के साथ काम करता है। उदान वायु जो उदान क्षेत्र में काम करता है। वही वायु जब अग्नेय क्षेत्र में जाके काम करता है, जठर में जाके काम करता है, तो उसे कहते हैं अग्नेय। तो अग्नेय क्या है? समान है। तो समान का मतलब क्या है? समान वायु, जो अग्नेय क्षेत्र में जाके काम करने वाला। यही वायु हमारे शरीर के वायवीय क्षेत्र में जाके जब काम करता है तो उसे व्यान कहा जाता है। व्यान वायु सर्वत्र व्याप्त है। और वही वायु जब हमारे शरीर में पार्थिव क्षेत्र में, यानी कि जहां भूमि तत्व ज्यादा है,
वहां जाके काम करता है तो उसे कहा जाता है अपान वायु। तो ऐसे वायु के 5 प्रकार होते हैं और ये पांचों वायु को सम रखने वाला जो है ये अनिल नाम का वायु तत्व है और ये पूरा का पूरा गाय के शरीर में गोमूत्र में है, पूरे सभी वायुओं को ठीक कर देता है। तो इसलिए ये भी जो है 8 वसुओं में आता है। प्रभास है जो आकाश तत्व है, गाय के चक्र में है। प्रत्युष्य है, बल परिवर्तन का काम है। बायोलॉजिकल क्लॉक जो है जैविक घड़ी, उसको ठीक करने का काम है। ये प्रभास तत्व भी आकाश तत्व भी है। और सोम तत्व है जो दूध में पाया जाता है, जो अमृत तत्व है, यानी कि औषधीय गुण जो है। सोम तत्व का मतलब क्या, देखो सोम जो है ना, ये कई जगह पे हमें शब्द देखने के लिए मिलता है। सोमवार में भी सोम होता है, सोम रस में भी सोम होता है, चंद्र को भी सोम कहा जाता है। लेकिन ये तीनों तत्व जो है, तीनों प्रकार अलग अलग है और सोम नाम की देवता भी है। तो चंद्र को सोम क्यों कहा गया है, क्योंकि चंद्र जो है औषधियों की देवता है। और सोमरस जो है एक ऐसा औषधि द्रव्य है जिससे आयु बढ़ती है। और जिस वार के ऊपर ये सोम तत्व और सोमरस इसका ज्यादा प्रभाव होता है उसे सोमवार कहते हैं। सोम जो है वो शीतल है और ये शीतल तत्व जो है शरीर को शांतता प्रदान करने वाला है, वात्सल्य प्रदान करने वाला है। सु जो शब्द है, सु धातु से, सु माने शांतता देने वाला, सु माने वात्सल्य देने वाला, सु माने शीतलता देने वाला। ये सु धातु से सोम ऐसा शब्द बना है, मातृत्व का भाव उत्पन्न करने वाला है। इसलिए हम चंद्र को चंदा मामा ऐसे ही करते हैं, हमारे आदमी का या हमारे माँ का भाई ऐसे मानते हैं, क्योंकि मातृत्व का भाव चंद्र से आता है। तो ये शीतलता औषधीय तत्व जो है ये सोम तत्व से आते हैं। और गाय के सभी गव्य चिकित्सीय होते हैं, इसलिए औषधि है, इसलिए सोम तत्व भी उसमें है। और ध्रुव है जो स्थिरता केंद्र का बिंदु। मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल एक्सिस जो है ये भी हमारे रीढ़ की हड्डी में होता है, जिसके ऊपर चक्र जो है बैलेंस है। और ये सभी चक्रों को बैलेंस करने के लिए अभी आगे आपके कल के लेक्चर में आएगा कि ये चक्रों को भी कैसे बैलेंस करता है। तो ये ध्रुव स्थिरता केंद्र बिंदु करने वाले भी ऐसे पंचगव्य है। तो ऐसे 8 प्रकार के वसु भी इस गाय के गव्यों में समाविष्ट है। तो इस प्रकार ये 12 आदित्य और 8 वसु मॉडर्न साइंस के एंगल से और पौराणिक विज्ञान के एंगल से, ये दोनों भी एंगल से मिलाप करके अगर देखा जाए तो दोनों का भी मतलब एक ही होता है कि गाय के शरीर में 33 प्रकार के तत्व है, 33 कोटि देवता है। तो आज के सत्र में तो हम यहीं पे ही रुकते हैं कि 8 वर्षों तक। बाकी के जो है 11 रुद्र और बाकी के जो है वैदिक विज्ञान के, पौराणिक विज्ञान के और मॉडर्न साइंस के। फिर ये फास्फोरस, बाकी के जो है फास्फोरस है, पोटेशियम है, ये भी किस एंगल से काम करते हैं इस 33 प्रकार के तत्वों की तरह ही, और कैसे ऊर्जा पैदा करते हैं, तो उसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। तो आज के सत्र में यहीं पे समाप्त करता हूँ, 6:30 बजने आए, तो प्रश्न उत्तर के लिए समय देंगे। गुरुजी प्रणाम। हाँ गुरुजी